So guys, this is second class on time, speed and distance. पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? We went through basics of TSD और आज we'll understand the topic of relative speed. अब जो relative speed का concept है, that is very important. उससे बड़े सारे सवाल बनते हैं किसी भी एग्जाम में, जैसे कि दो कार एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, वो कितनी देर में मिलेंगी, या फिर कितनी देर में पुलिस चोर को पकड़ेगा, कितनी देर में एक ट्रेन विल क्रॉस अ पोल, अ ट्रेन विल क्रॉस अ ट्री, or a train will cross another platform, train will cross a bridge, train will cross a platform, train will cross another train will cross another man running on the same track in a same or different direction. उसके बाद going upstream, going downstream, ठीक है? तो इस तरह बड़े सारे सवाल हमारे बनते हैं रिलेटिव स्पीड के। अब गाइस, इन सारे सवालों को करने के लिए हमें एक छोटा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग का नीड है, ठीक है? मैंने खूब सारा बुक देखा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, जिसमें भर भर के दुनिया भर के फॉर्मूले दिए हुए थे कि इन्हें कैसे करना है। लेकिन गाइस, आज के लिए जस्ट फॉर टुडे माय रिक्वेस्ट इज, अपने सारे फॉर्मूले निकाल के एक साइड में रख दो एंड जस्ट लिसन की कॉन्सेप्चुअली ये होता क्या है। सो आई प्रॉमिस यू, बाय एंड ऑफ दिस क्लास एक भी फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा और ये सारे के सारे सवाल कॉमन सेंस से अपने आप होते चले जाएंगे। तो गाइस, शुरू करते हैं, ठीक है? सो सबसे पहली बात कि रिलेटिव स्पीड की बात कब आएगी? सो व्हेन विल हैव अ रिलेटिव स्पीड इन पिक्चर? रिलेटिव स्पीड का बात ही तब आएगा व्हेन देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर मूविंग, ठीक है? अब वो हो सकता है कि दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के तरफ जा रहे हो या फिर वो एक दूसरे से दूर जा रहे हो, ठीक है? सो दे माइट बी गोइंग इन सेम डायरेक्शन और दे माइट बी गोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है? तो अब इस चीज को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट अस टेक टू एग्जांपल्स, ठीक है? हम मे भी ट्रेन का एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ठीक है? सो लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ टू ट्रेन्स क्रॉसिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। नाउ गाइस, व्हाट आई वांट कि तुम ना एक बार इसको विजुअलाइज करो कि तुम ट्रेन में बैठे हो, सामने से दूसरे ट्रैक पे एक ट्रेन तुमसे जब क्रॉस करती है। सो हाउ इज दैट एक्सपीरियंस? होता क्या है कि एक ट्रेन जाएगी, सामने दूसरी डायरेक्शन में ट्रेन है, इट गोज वेरी फास्ट, इतनी फास्ट कि तुम शायद उसके, कभी तुम्हें कोई कहेगा कि उस ट्रेन में कितने डब्बे हैं, तुम गिन भी नहीं पाओगे, बिकॉज दैट इज गोइंग वेरी फास्ट। ओके, सो द इफेक्टिव स्पीड of two trains becomes by adding their speeds. मतलब जो total effective speed हुआ, total effective speed with which two trains are crossing each other, that increases, right? इतना ज्यादा स्पीड हो, वो मतलब हो गया दोनों में कि तुम उसके डब्बे गिन भी नहीं सकते हो। यू कांट सी कि कितने दूसरी ट्रेन में उसके डब्बे थे, राइट? सो इसका मतलब अगर दो चीजें इफ दे आर गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, सो पहली बात हमें याद क्या रखनी है कि उसका जो रिलेटिव स्पीड है, जिसको बार बार इफेक्टिव स्पीड बोला, और राइट वर्ड इज रिलेटिव स्पीड, तो जो उन दोनों का रिलेटिव स्पीड है दैट विल गेट एडेड। तो दोनों का स्पीड हम उसको जोड़ देंगे, दैट विल गिव अस द इफेक्टिव स्पीड, ठीक है? ऑन द अदर हैंड, अब एक ऐसा सिनेरियो देखते हैं जहां ट्रेन्स आर गोइंग इन सेम डायरेक्शन, ठीक है? अब यूजुअली अपने कंट्री में देखने को कम ही मिलता है कि दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, बिकॉज दो ही ट्रैक होते हैं, एक आने का एक जाने का। पर कभी कभी मैंने देखा, आई हैव सीन इट इन बॉम्बे में खूब सारा ट्रैक होता है, एक मैंने देखा लोकल ट्रेन वगैरह का, एंड यू कैन सी कई बार ऐसा होता है कि दोनों ट्रेन एक साथ ही पैरेलली दे आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। और जब वो दोनों ट्रेन एक साथ सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तुम उस दूसरी ट्रेन में बड़े आराम से तुम देख भी सकते हो, किसी को खिड़की से हाय बाय भी कर सकते हो, लोग दरवाजे बैठे होते हैं, तुम आराम से कर सकते हो। सो द इफेक्टिव स्पीड बिटवीन दोज टू ट्रेन्स, बिकॉज दे आर गोइंग इन सेम डायरेक्शन, इज वेरी लेस। तभी वो मतलब वो चलता जा रहा है। या फिर तुम ऐसे भी कभी अगर नोट, तो अगर तुमने किया हो कि अगर कि तुम लोग कार में जा रहे हो, ठीक है, और तुम्हारे आगे ना एक ट्रक है और एक दूसरा ट्रक है, दो ही लेन का जगह है हाईवे पे, और एक ट्रक दूसरे ट्रक को ओवरटेक कर रहा है और तुम पीछे हो, तुम वेट कर रहे हो कि जब जगह बनेगी ओवरटेक कर लेगा तब मैं इस स्लो वाले ट्रक को ओवरटेक करूंगा। और तुमने देखा होगा कि वो ट्रक ना बस
वो जाते ही चले जाते हैं, तुम फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि क्योंकि मे बी एक ट्रक की स्पीड है 60, एक की है 65, सो इफेक्टिवली दे आर क्रॉसिंग ईच अदर एट अ वेरी लेस स्पीड। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखना है कि जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, बॉम्बे वाला एग्जांपल है, देन रिलेटिव स्पीड क्या होती है, इट गेट्स सबट्रैक्टेड। सो गाइस, इन दोनों एग्जांपल से मुझे क्या समझ में आया कि अगर ये बात मुझे अब याद रखनी है, अगर इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन देन देयर स्पीड्स आर एडिड, और अगर वो सेम डायरेक्शन में तो इफेक्टिव स्पीड्स और रिलेटिव स्पीड इज ऑब्टेन्ड बाय सबट्रैक्टिंग देम। इसका मतलब क्या है कि अगर दो ऑब्जेक्ट ऐसे जा रही हैं अपोजिट, एक का स्पीड 50 है, एक का 30 है, सो इफेक्टिव वेलोसिटी विल बी 50 प्लस 30। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इफ दे आर गोइंग इन सेम डायरेक्शन, एक का स्पीड 50 है, एक का 30 है, इफेक्टिव स्पीड विल बी 50 माइनस 30। ठीक है, अब जो ये रिलेटिव स्पीड या इफेक्टिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी, मैं बार बार स्पीड और वेलोसिटी को इंटरचेंजेबली यूज करता रहता हूं, पर वो सेम नहीं होता है गाइस, पर आज की क्लास के लिए सेम है, बाकी फिजिक्स में दोनों में थोड़ा फर्क होता है डायरेक्शन का। बट तो कमिंग बैक, जो ये रिलेटिव स्पीड की हम लोग बात कर रहे हैं, इससे हमें दिमाग में क्या आना चाहिए? सो गाइस, रिलेटिव स्पीड इज दैट स्पीड, उसको ध्यान से सुनना है, relative speed is that speed with which the distance between two objects is increasing or decreasing। अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो प्रोबेबली डिस्टेंसेस, मतलब जो भी वो आपको सवाल देख के समझ में आएगा कि दोनों में डिस्टेंस कम होता जा रहा है या ज्यादा होता जा रहा है। ठीक है, बट द रेट एट विच द डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग या डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग is nothing but your relative speed। So once again, जब भी रिलेटिव स्पीड का सवाल आएगा, रिलेटिव स्पीड का सवाल कब आएगा? जब दो चीजें हैं विच आर मूविंग। ठीक है, जब भी रिलेटिव स्पीड का बात आएगा, पहले मुझे क्या करना है, पहले मुझे देखना है कि सेम डायरेक्शन और डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, दूसरा काम क्या करना है, अगर सेम डायरेक्शन में या सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, डिफरेंट में तो ऐड कर दूंगा। सो दैट विल गिव मी द रिलेटिव स्पीड, and that is the speed with which the distance will increase या फिर distance will decrease। So guys, this is the concept of relative speed। और इसके अलावा बस मुझे कुछ नहीं बताना है, बाकी अपने सवाल अब खड़खड़ करके एक एक करके होते चले जाएंगे। यहां तक किसी को कुछ भी पूछना है, प्लीज स्पीक अप, अदरवाइज राइट ऑन द चैट बॉक्स यस अंडरस्टूड, बोलो। बाकी कोई ज्ञान नहीं है, सिर्फ सवाल करेंगे अभी, और देखना कितना कितना सुंदर, कितना मधुर टॉपिक है ये, इसमें सवाल कभी गलत होगा ही नहीं। एनीवन जो कुछ पूछना है अभी अपना हाथ उठाओ। ठीक है, वेरी गुड। वैसे भी मैंने कुछ कोई महान बात नहीं की है कि जिसमें ज्यादा डाउट होने चाहिए। अब सवाल करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सो गाइस, पहला सवाल क्या है? तो अच्छा, एक चीज और है, अब जैसे सवाल कर रहे हैं ना, एकदम करने मत बैठना। से आइडिया इस सवाल का जवाब निकालना नहीं है, आइडिया ये है कि मैं तुम्हें जिस डायरेक्शन में सोचने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तुम वो डायरेक्शन सीखो। सो कई बार क्या होता है कि मैं सवाल दिखाता हूं, तुम लोग करने लग जाते हो और तुम सुनते नहीं हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सवाल तो तुम कर ही लोगे, बट आइडिया इज टू लर्न अ मेथड। इसलिए जब तक मैं कहूं सवाल मत करना, सिर्फ सुनो कि मैं क्या लिख रहा हूं और मैं क्या बोल रहा हूं। आइडिया इज टू लर्न। ओके, तो क्या शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या है? टू व्हीकल्स विच आर 100 किलोमीटर अपार्ट विच आर रनिंग टूवर्ड्स ईच अदर। सो टूवर्ड्स ईच अदर से पहली बात मेरे दिमाग में आई कि वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं इन अ स्ट्रेट लाइन। इन हाउ मच टाइम विल दे मीट ईच अदर प्रोवाइडेड दे हैव अ स्पीड ऑफ 45 एंड 80 किलोमीटर पर आवर। सो गाइस, क्या अब हमें क्या सोचना है कि एक है जो वो ऐसे जा रहा है, यस, जो पहले वाला है वो ऐसे जा रहा है और दूसरे वाला वो ऐसे जा रहा है। एक की स्पीड है 80, एक की स्पीड है 45। इसको लिख देते हैं किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 100 किलोमीटर। ठीक है, ओके कूल। अभी नहीं, दोनों में ये
हमें हमें करना है। अब मुझे सोचना क्या है, सवाल ये है मेरा, पूछा क्या है कितनी देर में वो लोग मिलेंगे। अब मुझे सोचना क्या है, पहली बात मुझे क्या सोचनी है कि सेम डायरेक्शन है, अपोजिट है। अपोजिट है तो मैं वेलोसिटीज को ऐड कर दूंगा। सो इफेक्टिव वेलोसिटी विल बी 80 प्लस 45 विच बिकम्स 125। सो 125 किलोमीटर पर आवर इज माई इफेक्टिव वेलोसिटी। दूसरी बात मुझे देखना है कि कितना डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में जो मुझे कवर करना है, वो डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। तीसरा मुझे क्या करना है, मुझे वो टाइम निकालना है कि जितनी देर में वो दोनों मिलेंगे। अब बेसिक जो हमने सीखा है, डिस्टेंस इज नथिंग बट टाइम इनटू स्पीड। सो गाइस अगर मुझे टाइम निकालना है, सो डिस्टेंस बाय स्पीड या वेलोसिटी लिख देता हूं यहां। सो 100 बाई 125 दोनों किलोमीटर में है। सो ये हो गया अपने आवर में। सो 4/5 आवर, 60 से गुना कर दो, 48 मिनट्स। डन। करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, एक और देखते हैं अभी। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी इज 110 किलोमीटर्स। ठीक है, सो मेरा पॉइंट, दिस इज माय पॉइंट ए एंड दिस इज माय पॉइंट बी। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इज 110 किलोमीटर। ठीक है, एक्स स्टार्ट्स रनिंग फ्रॉम ए। ओके, तो मैं एक्स को यहां से शुरू करता हूं एंड एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, वाई स्टार्ट फ्रॉम बी, तो वाई जी यहां शुरू करते हैं, कितना स्पीड, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, दे मीट एट पॉइंट सी। ऑफ कोर्स अगर दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। सो मे बी दिस इज द पॉइंट सी। ठीक है, अब पूछा क्या है, व्हाट इज रेशो ऑफ ए सी बाई बी सी, मतलब कि एक्स ने कितना डिस्टेंस कवर किया और वाई ने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसका मुझे रेशो निकालना है। ठीक है, सो गाइस वंस अगेन आई यूज द सेम लॉजिक। पहली बात में क्या दिमाग में लेके आऊंगा कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो सबसे पहले तो मैं वेलोसिटीज को ऐड कर दूंगा। 60 प्लस 40 मेरा हो गया 100 किलोमीटर पर आवर। ओके, दूसरा काम हम लोग क्या करेंगे, दूसरा काम हम देखेंगे कि उन दोनों के बीच में कितना गैप है या उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है जो कि हमें क्लोज करना है। एंड दिस डिस्टेंस इज 110 किलोमीटर। तीसरा मैं अगेन फंडामेंटल बात कि तीन ही चीजें होती हैं, डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। तो मैं टाइम निकाल लूंगा एंड टाइम कम्स आउट टू बी 100 डिवाइडेड 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है और अरे और सॉरी डिस्टेंस 110 किलोमीटर है, 110 का डिस्टेंस कवर करना है और वेलोसिटी कितनी है, दोनों की मिला के 100 है। देयरफॉर 1.1 आवर में वो दोनों मिलेंगी। अभी हमने क्या निकाला है कि कितने टाइम बाद एक्स और वाई मिलेंगे। अभी हमने टाइम निकाला है, मुझे निकालना क्या है कि एक्स कितना गया, मुझे एसी निकालना है, राइट। सो द डिस्टेंस एसी इज नथिंग बट कि एक्स ने कितना ट्रेवल किया। सो एक्स ने कितना ट्रेवल किया, जो एक्स की स्पीड है वो कितनी है 60, और एक्स का जो टाइम मिला, टाइम है 1.1। सो ये मुझे एक्स का डिस्टेंस दे देगा। सिमिलरली मुझे जो बीसी निकालना है, बीसी इज नथिंग बट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वाई। वाई का कितना स्पीड है 40 और वाई कितनी देर चला, 1.1 आवर चला। सो वाई का ये आ गया। इन दोनों का रेशियो निकालना है एसी बाई बीसी। सो अगर तुम इसको करोगे दिस विल कम आउट टू बी 3/2 एंड योर करेक्ट आंसर इज ए। एंड योर यस करेक्ट आंसर इज ए आ गया। तो गाइस ये तो हमने कर ही लिया। बाकी इस वाले सवाल में हम थोड़ा अपना कॉमन सेंस का प्रयोग भी कर सकते हैं। कॉमन सेंस क्या बोलती है, और ये ध्यान से सुनना, कि दोनों चलेंगे, ठीक है। सो दोनों कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, दोनों कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, दैट विल डिपेंड, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू देयर स्पीड ओनली। क्यों, क्योंकि दोनों सेम टाइम के लिए ट्रेवल करेंगे, राइट। दोनों किसी पॉइंट पे जाके मिल जाएंगे। सो बोथ ऑफ देम विल ट्रेवल फॉर द सेम टाइम। नाउ बिकॉज माई डिस्टेंस इज नथिंग बट टाइम इनटू स्पीड, अगर दोनों का टाइम अगर सेम है, इसका मतलब डिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। इसका मतलब मैं स्ट्रेट वे, अगर मैं थोड़ा अपने दिमाग का प्रयोग करता तो मैं सीधा 110 किलोमीटर और ये सब कहानी को, इसकी मुझे जरूरत ही नहीं है इस वाले सवाल में। मैं सीधा भी लिख सकता था कि एक की स्पीड है 40, सॉरी एक की स्पीड है 60, एक्स की वाई की है 40, देयरफॉर जो डिस्टेंस वो लोग ट्रेवल करेंगे
वो भी 60/40 की रेशो में होगा, और 3/2 विल बी माई आंसर। करेक्ट आंसर इज ए। मैं इसको सीधा भी ऐसे लिख सकता था। सो दोनों तरीके से आप इसको समझ सकते हो। यस, ओके। सो मैंने भी 2 सवाल किए हैं, इनमें मेरे से प्लीज पूछो कि जो भी आपको डाउट है प्लीज स्पीक अप। हाँ, दोनों सवालों में रेज योर हैंड, किसी जो भी पूछना है। कौन गाइस, बोलो, कहीं भी थोड़ा सा भी, अदरवाइज जस्ट कंफर्म ऑन द चैट बॉक्स, यस अंडरस्टूड। आई वांट एवरीबॉडी। अच्छा, देयर इज समबडी, आई डोंट नो किसने हाथ उठाया है। ओके, उदित। हाँ जी उदित, बोलो। अच्छा, मुझे पता नहीं उदित ने हाथ उठाया, उदित ने थम्स अप किया, आई एम नॉट श्योर। आई थिंक हाथ किसी और ने उठाया। गिव मी अ सेकंड। हाँ श्रुति, बोलो। हाँ हाँ सर, आपने कहा 4/5, वो पहले वाले क्वेश्चन में आपने ये टाइम जो है वो डिस्टेंस पे स्पीड किया था 100/125, 4/5 हुआ। ये 48 आपने मल्टीप्लाई करके कैसे 48 मिनट्स डाला, वो समझ में नहीं आया लास्ट पार्ट। श्रुति, मुझे एक सेकंड देना बस है। गिव मी अ सेकंड, हाँ आई एम फिक्सिंग समथिंग। yes, sir. या श्रुति, अच्छा गिव मी अ सेकंड गाइस है। मैं एक बार अपना आई एम ट्राइंग टू फिक्स समथिंग ऑन माय माइक्रोफोन। ओके, या श्रुति, कैन यू स्पीक अप? एक सेकंड बस है गाइस, गिव मी अ सेकंड। हाँ जी श्रुति, अब बोलो। आई वाज ट्राइंग टू फिक्स समथिंग एट माय एंड। हाँ बोलो अब। हाँ सर हाँ आप पहले वाले क्वेश्चन में हाँ जो स्पीड आपने डिस्टेंस बाय स्पीड किया था ना, हाँ 100/125, वो हाँ 4/5 आपने किया, बाद में 48 मिनट्स करके बोल दिया, मतलब 4/5 आवर्स आपने इंटू 60 मल्टीप्लाई यस किया यस मिनट। करेक्ट, यस करेक्ट, ठीक यू आर राइट। हाँ ओके, सो गाइस एनीबॉडी एल्स, बाकी लोग कैन यू कंफर्म ऑन द चैट बॉक्स यस अंडरस्टूड? अब तक हमने जो भी बात किया है, एवरीवन? ठीक है। सो अगर अभी भी किसी को पूछना है प्लीज रेज योर हैंड। अभी तक किसी को कुछ पूछना है, अपना हाथ उठाओ और बात करते हैं जल्दी से। बोलो गाइज। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन टू थर्ड वन। अच्छा, नेक्स्ट वन। A freight train left Delhi for Mumbai at an average speed of 40 kilometer per hour. Okay. 2 hours later, an express train left Delhi for Mumbai. ठीक है. Following the freight train on a parallel track at an average speed of 60 kilometer per hour. Okay. How far from Delhi would the express train meet the freight train? ठीक है. So guys, पहले इस सवाल को समझते हैं कि उसने हमसे पूछा क्या है। ओके, सो गाइस हो क्या रहा है कि यहां है दिल्ली, ठीक है, और यहां है मुंबई। अब क्या है कि मे बी विल स्टार्ट फ्रेट ट्रेन इन ग्रीन। ठीक है, सो एक फ्रेट ट्रेन मालगाड़ी शुरू होती है दिल्ली से 40 की स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर। फिर इसके बाद 2 घंटे बाद 2 घंटे बाद एक दूसरी ट्रेन शुरू करती है फ्रॉम दिल्ली ओनली एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। सो दूसरी ट्रेन है, इसको हम लिख लेते हैं रेड में, ये चीज 60 किलोमीटर पर आवर। पर जो दूसरी ट्रेन है ये 2 घंटे बाद शुरू करेगी। ठीक है, सो पहला सवाल ये बनता है कि 2 घंटे बाद जो ग्रीन वाली ट्रेन है वो कहां चली जाएगी। सो क्योंकि ग्रीन वाली ट्रेन का स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब 2 घंटे बाद
जो ग्रीन वाली ट्रेन है वो 40 इंटू 2 80 किलोमीटर वो चली जाएगी। सो जो ग्रीन वाली ट्रेन है इन 2 आवर्स इट विल रीच 80 किलोमीटर। सो अभी 2 घंटे बाद क्या पोजीशन है, हमारी जो फ्रेट ट्रेन है वो यहां खड़ी है जहां मैंने एफ लिखा है, और जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो यहां खड़ी है जहां मैंने ई लिखा है 2 घंटे बाद। सो अब अपना सवाल सिंप्लीफाई होके क्या बना अपना सवाल कि 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, किस डायरेक्शन में जा रही हैं, दे आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। बिकॉज दे आर गोइंग इन सेम डायरेक्शन, पहला काम हम क्या करते हैं, वेलोसिटी सबट्रैक्ट करते हैं। सो इफेक्टिव वेलोसिटी विल बी 20 किलोमीटर पर आवर। दूसरा चीज, उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है जो कवर करना है, उन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है जो इस इफेक्टिव स्पीड, इस रिलेटिव स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर को कवर करना है, दैट डिस्टेंस इज 80 किलोमीटर। तीसरी बात क्या आती है कि वो कितनी देर बाद वो कवर कर लेंगी, सो दैट टाइम विल बी नथिंग बट डी बाई वी विच इज नथिंग बट 80/20। तो 4 घंटे बाद वो दोनों ट्रेन मिल जाएंगी। अभी 4 घंटे कब से, 4 घंटे उस टाइम से जिसमें ग्रीन वाली ट्रेन वाज एट पॉइंट एफ एंड रेड वाली ट्रेन वाज एट पॉइंट ई। अब पूछा क्या है, हाउ फार फ्रॉम दिल्ली वुड द एक्सप्रेस ट्रेन मीट। तो एक्सप्रेस ट्रेन तो ई पे थी, तो 4 घंटे में कहां चली जाएगी ये, 4 घंटे में जो 60 किलोमीटर वाली ट्रेन है ये 4 घंटे में 60 इंटू 4 240 किलोमीटर ये चली जाएगी 4 घंटे में। अब तुम इस बात को ऐसे भी देख सकते हो, इसी चीज को, जो ग्रीन वाली ट्रेन है जो कि एफ पे थी वो 4 घंटे में कितना जाएगी, ग्रीन वाली ट्रेन 4 घंटे में जाएगी 40 इंटू 4 160। सो ये वाला जो डिस्टेंस है दिस इज 160, और अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे अगेन दिस विल आल्सो बी 240 ओनली। देयरफॉर 4 घंटे बाद, 4 घंटे इज द पॉइंट जब वो दोनों आपस में मिलेंगी, देयरफॉर 4 घंटे बाद द फ्रेट ट्रेन वुड बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज दिल्ली। अगर हमसे सवाल ये पूछता कि जब से रेड वाला ट्रेन चली उस टाइम के बाद फ्रेट ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, फिर हम बोलते 160 किलोमीटर। ओके, सो गाइस बोलो इसमें बताओ क्या डिस्कस करना है, प्लीज स्पीक अप। एंड करेक्ट आंसर इज व्हाट, 240, सो करेक्ट आंसर इज सी। हाँ, कम ऑन गाइस स्पीक अप, इसमें किसी को क्या पूछना है बोलो, जस्ट रेज योर हैंड, बोलो गाइस। एनीवन? ओके, सो कैन एवरीबडी कंफर्म यस अंडरस्टूड, और सभी को समझ में आ गया है? वेरी नाइस, तो आगे बढ़ते हैं अगर आ गया तो। A thief is running at 8 km per hour is chased by a policeman whose speed is 10 km per hour. So guys, पहली बात तो ये कि पुलिस चोर को पकड़ेगी तब जब पुलिस की स्पीड चोर से ज्यादा होगी, राइट, अदरवाइज पकड़ ही नहीं पाएगी कभी, ठीक है। सो इसका मतलब थीप का स्पीड है वो 8 है और पुलिस का कितना है 10 है। इफ थीप इज 100 मीटर अहेड ऑफ पुलिसमैन, मतलब जो हमारा चोर है इन द ग्रीन, नहीं चोर तो ग्रीन में नहीं हो सकता, राइट, पुलिस ही ग्रीन में हो सकती है, तो चोर को हम रेड में कर देते हैं, ठीक है। सो जो हमारा चोर है, चोर की स्पीड कितनी है, चोर की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, और पुलिस का स्पीड कितना है, पुलिस का स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। दोनों दे आर गोइंग सेम डायरेक्शन, राइट, तब एक दूसरे को पकड़ेंगे, तो इसका डायरेक्शन ये है जाने का और इसका डायरेक्शन ये जो कि आगे आगे भाग रहा है। इन दोनों के बीच में एट अ पॉइंट जो हमें सवाल में दिया कितना डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट 100 मीटर। हमें निकालना क्या है कि कितनी देर में वो उसको पकड़ लेगा। सो पहला चीज क्या है, बिकॉज दे आर गोइंग इन सेम डायरेक्शन द इफेक्टिव स्पीड विल बी
10 माइनस 8 2 किलोमीटर पर आवर। दूसरा, कितना डिस्टेंस कवर करना है? 100 मीटर। निकालना क्या है? टाइम। सो जब मुझे टाइम निकालना है तो अगेन डी बाई वी, हर बार मैं एक ही चीज कर रहा हूं। डिस्टेंस कितना है? 100, लेकिन ये मीटर में है और स्पीड किलोमीटर में है, तो स्पीड को भी हम मीटर में बदल लेते हैं, नहीं तो क्या करना है, या फिर 100 को वो कर लेते हैं, इसको सब आवर में रखते हैं। 100 को मैं 10 से डिवाइड कर 100 मीटर है ना, तो 1000 से डिवाइड करते हैं किलोमीटर बनाने के लिए। तो 100 को मैंने 1000 डिवाइड कर दिया, और ये अब मेरा सब आएगा अब आवर में, किलोमीटर मैंने कन्वर्ट कर लिया। सो दिस कैंसल्स आउट, तो ये आ गया मेरा 1/20 आवर, और 1/20 आवर को मिनट्स में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इट विल बी 3 मिनट्स। करेक्ट आंसर इज बी। ओके, कूल। ओके, सो दिस इज ओके विद एवरीवन। इसमें किसी कुछ पूछना है अभी तक? कोई डाउट? बोलो, स्पीक अप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये ऐसे ना मैंने किसी बुक से फोटो लिया था तुम्हें दिखाने के लिए कि इन सवालों को कैसे ना हम हमारी बुक्स कॉम्प्लिकेट कर देती हैं। सो इस बुक वाले भाई साहब ने इसका भी फॉर्मूला बना दिया है। S1 S2 करोगे, ये करोगे, टाइम ऑफ मीटिंग ऐसे निकाल लेंगे, डिस्टेंस ऐसे निकाल लेंगे। मतलब क्यों, मतलब ये सब क्यों करना है? ये सब इतना कॉमन सेंस है कि, तो आपको दिखाने के लिए किया था कि क्या नहीं करना है और कैसे समझ के चीजों को करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 cars ABC started from the same point at 8, 9 and 10 a.m. respectively and traveled at speed of 40 km, 60 km and x km per hour in the same direction. Okay. Then they met simultaneously at another point during their journey. तो वो तीनों एक ही पॉइंट पे वो तीनों मिले। इंसिडेंटली ऐसा हुआ कि वो तीनों ही इकट्ठे मिले। ठीक है जी। तो हमें निकालना क्या है कि जो तीसरी वाली कार है उसकी स्पीड क्या है। सो गाइस, पहली बात तो अगर तीनों, अच्छा पहले तो मैंने थोड़ा विजुलाइज करना होगा। अगर दो आदमी या कुछ भी दो चीजें, कार ट्रेन जो भी है, अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, वो एट मैक्सिमम कितनी बार मिल सकती हैं? कम ऑन गाइस, बोलो ऑन द चैट बॉक्स। अगर एक आदमी दूसरे के पीछे भाग रहा है, वो कितनी बार मिल सकता है उसको? अरे ऐसा क्या पूछ लिया मैंने? कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। अगर एक आदमी दूसरे के पीछे भाग रहा है, एट मैक्स कितनी बार? एक ही बार तो मिल सकता है। जैसे मिलेगा वो उसको ओवरटेक करेगा और आगे निकल जाएगा बस। अब फिर दूसरा तो उसको पकड़ नहीं पाएगा ना, कभी उसका स्पीड उससे कम है। करेक्ट। इसका मतलब अगर दोनों चीजें, नॉट एटलीस्ट वन, समबडी इज राइटिंग एटलीस्ट वन नहीं, एक ही बार होगा, उससे आगे निकल गया, बस निकल गया, उसके बाद क्यों मिलेगा? जब तक वो जो तेज वाला है, अगर वो आगे जाके खरगोश और कछुए की तरह आराम करना शुरू नहीं कर दे या पानी पीना शुरू नहीं कर दे, तब तक मिलेगा नहीं। राइट, वो आगे निकल गया, बस वो बात खत्म। तो इसलिए अगर दो ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन है तो एक ही बार वो मिलेंगी। ठीक है। अगर कोई भी दो चीज एक डायरेक्शन में जा रही है और एक ही बार मिलेंगी, इसका मतलब हमारे सवाल में क्या दिया है कि तीन चीजें एक बार में वो लोग मिलेंगी। तो हम क्या करते हैं, हम किसी भी दो का पॉइंट निकाल लेते हैं मिलने का, और वहीं तीसरे को मिलना पड़ेगा। राइट, और कोई ऑप्शन तो हो नहीं सकती। सो इस सवाल में इतना ही लॉजिक है कि क्योंकि तीनों एक साथ मिल रही हैं, तो कोई दो का हम पॉइंट निकाल लेते हैं जिसका डेटा हमारे पास है, और वहीं तीसरे वाले भाई साहब भी वहीं मिलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम ना ए और बी की बात करते हैं और देखते हैं कि ए और बी कितनी देर में मिलेंगे। ठीक है, सो दिस इज माय ट्रैक। ठीक है, और ए को हम शुरू करते हैं ग्रीन कलर में। ए का स्पीड कितना है? पहली बात तो ए कितने बजे चला? ए चला 8 बजे। और ए का स्पीड कितना है? ए का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। फिर बी चला, बी इज इन मे बी ब्लू कलर। ठीक है, और बी कितना चला? 9 बजे चला। और बी का स्पीड ए से तो ज्यादा होगा ही। करेक्ट, क्योंकि जो आदमी 1 घंटा पहले चला गया है, अगर उसको पकड़ना तो उससे ज्यादा स्पीड तो होनी चाहिए। सो बी का स्पीड होगा 60 किलोमीटर पर आवर। कूल। अब पहले ए और बी की स्टोरी को हम आसान बनाते हैं। बी क्योंकि 1 घंटे बाद चला है, पहला काम क्या करना है कि जब बी चला तब तक ए कहां पहुंच गया।
ए की स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर। देयरफॉर जब बी चला तब तक ए कहां पहुंच गया, ए ऑलरेडी 40 किलोमीटर तब तक जा चुका है जब बी ने जाना शुरू किया। ठीक है, अब ए और बी के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो सबट्रैक्ट कर देते हैं, 60 माइनस 40 20 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना कवर करना है दोनों के बीच में, 40 किलोमीटर। ये डिस्टेंस कहां से आया, क्योंकि वो स्लो वाला 1 घंटा पहले चला गया था तो उसको पकड़ना हमें, तो वो डिस्टेंस है। तो टाइम कितना होगा, 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 20 की स्पीड से हमें कवर कर रहे हैं उसको। देयरफॉर 2 घंटे में बी ए को पकड़ लेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है गाइज, अच्छा 2 घंटे में बी ए को पकड़ लेगा, और इसका मतलब 9 बजे अगर बी चला तो 2 घंटे में बी ए को पकड़ लेगा, इसका मतलब 11 बजे बी ए को पकड़ लेगा। ठीक है, तो तब तक बी कहां पहुंच जाएगा, तब तक बी चला जाएगा, बी यहां से चला है, बी का स्पीड है 60, 2 घंटे में ये चला गया जी 120, तो बी चला गया 120। और उस 2 घंटे में कब से लेके 9 बजे के बाद ए कितना चलेगा, ए की स्पीड है 40, और उस 2 घंटे में ये चलेगा 80, तभी तो ये इन दोनों को मिला के 120 बनेगा, ग्रीन और ब्लू, और दोनों मिला के 120 होगा। ठीक है, सो पहली बात जो मैंने समझ ली कि ये जो दोनों आदमी हैं ये 120 किलोमीटर के बाद मिलेंगे, और ये दोनों 11 बजे मिलेंगे। इसमें कोई डाउट है गाइज, बोलो, फिर आगे सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं। 11 बजे मिलेंगे और ये डिस्टेंस 120 किलोमीटर है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। इसमें कोई डाउट है तो फिर हम आगे सवाल पे जाएंगे, प्लीज स्पीक अप, इसमें कोई डाउट है तो बोलो गाइज, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, इसमें कोई डाउट है। यहां तक ठीक है एवरीवन? बाकी लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे, तुम लोग क्या कर रहे हो, इतनी बड़ी क्लास है ये। उदित, सोनाली, सिद्धार्थ, शुभम, संतोष, रीगा, राजरानी, राघव, प्रजेश, परमिंदर, निखिल, आईफोन, दिव्या, दीपिका सिंगल, दीन, अनुमान तो रिस्पॉन्ड करे, एके, अब्दुल रहमान, क्या हो रहा है जी, समझ में आ रहा है? ओके सो अब मैंने इस बात पे एग्री कर लिया कि 11 बजे वो मिलेंगे। अब मेरा सवाल क्या बचा, अच्छा ये भी सवाल में पहले दिया हुआ है कि सीबी, क्योंकि तीनों इकट्ठे मिलेंगे तो सीबी 11 बजे मिलेगा। तो इफेक्टिवली मुझे क्या फिगर आउट करना है कि जो सी भाई साहब है, जिनको मैं रेड में लिख रहा हूं, कि सी भाई साहब 11 बजे इसी पॉइंट पे आ जाएं। कौन से पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो सी भाई साहब है वो 11 बजे आ जाएं। अब सी भाई साहब चलेंगे कितने बजे, सी भाई साहब चलेंगे 10 बजे, 10 बजे दिया हुआ सवाल में 10 बजे चले, तो सी 10 बजे चला यहां से स्टार्टिंग पॉइंट से, और 11 बजे उसे यहां पहुंचना है, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर। देयरफॉर सी का स्पीड कितना हुआ, सी का स्पीड हुआ 120 किलोमीटर और 1 घंटा, देयरफॉर सी का स्पीड हो गया 120 किलोमीटर पर आवर, एंड करेक्ट आंसर इज डी। ओके, सो गाइस दिस ओके विद एवरीवन, बोलो। या सोनाली, मुझे आपका मैसेज मिल गया है, बट आई थिंक लेट मी ट्राई स्पीकिंग टू यू। सोनाली, आई कैन सी योर मैसेज, you want to speak, सोनाली? जल्दी यस और नो लिखो। अच्छा ठीक है, ओके। सो गाइस ये वाला सबको क्लियर है, इसमें किसी को कुछ पूछना है प्लीज स्पीक अप। अगेन हम लोग धीरे धीरे क्या कोशिश कर रहे हैं कि बिना कोई फॉर्मूला लगाए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और अपने सारे सवालों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी दीपिका, आपके मैसेज भी आ रहे हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। ठीक है आगे आगे अब देखते हैं। और इतना लंबे लंबे सवाल को देख के घबराना नहीं है, बस उसको पढ़ के एक छोटू सा डायग्राम बनाते जाना है समझने के लिए कि हो क्या रहा है। आगे आगे बढ़ते हैं। 2 व्हीकल्स ए एंड बी, ठीक है, ट्रेवल एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर इन सेम डायरेक्शन। इन कीवर्ड्स को पकड़ना है। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है, ठीक है। सो ये दोनों लोग चले
सेम डायरेक्शन में चले 30 और 60 की स्पीड से। दे स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, ओके, एंड फ्रॉम द सेम प्लेस। अच्छा, अगर इतना ही सवाल होता, ये दोनों कितनी बार मिलेंगे? गाइज ऑन द चैट बॉक्स, अब तक मैंने जो बात की है कि दोनों एक ही पॉइंट पे 30 और 60 की स्पीड से चले और एक ही डायरेक्शन में चले, अब बोलो कि कितनी बार मिलेंगे ये? कमोन यार, कमोन, कैसे सब लोग लिख रहे हैं वन टाइम वन टाइम, सिर्फ दीपिका ने ठीक लिखा है। फंस गया तुम सब मेरे जाल में। कैसे मिलेंगे यार? वो तो निकल गया ना आगे, स्टार्टिंग पॉइंट से ही उसकी 60 की स्पीड है। 30 वाला कभी पकड़ सकता है उसको जीवन भर? अगर दोनों एक पॉइंट से एक ही टाइम में डिफरेंट स्पीड से जा रहे हैं, कभी मिलेंगे ही नहीं। वो आगे भाग गया बस खड़क, क्योंकि स्पीड ज्यादा है, स्लो वाला कभी उसको पकड़ेगा ही नहीं। अब हरियम अभी लिख रहा है ओहो क्यों यार, वो तो एकदम आगे निकल गया, राइट? सो गाइस, बस यही कॉमन सेंस और कुछ नहीं, जब बोलता रहता हूं मैं। अच्छा ठीक है, शुरू करते हैं। सो दोनों एक ही साथ इकट्ठे चले, ए और बी, एक 30 की स्पीड से और एक 60 की स्पीड से, ठीक है। सो मे बी दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, और ये दोनों चल पड़े, और एक की स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर, एक की थी 60। क्योंकि दोनों एक ही टाइम पे चले, तो एकदम ही जो फास्ट वाला स्लो वाले से आगे निकल गया, ठीक है। एंड देन दे गो टू अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर। सो इन दोनों ने मिलके क्या, ये इन दोनों ने प्लान किया कि 120 किलोमीटर वो जाएंगे, एंड देन ट्रेवल बैक विद द सेम स्पीड। इसका मतलब, अच्छा एक तो मैं फास्ट वाले को ना ग्रीन में कर देता हूं थोड़ा समझाने के लिए। स्लो वाला ब्लू में है, तो फास्ट वाले को मैं कर देता हूं ग्रीन में। 60 किलोमीटर पर आवर, ये दोनों चले, तो ये 120 किलोमीटर का ट्रैक है, और इसके बाद ये वापस मुड़ गए, मतलब इसके बाद वहां जाके वापस मुड़ गए। इफ x इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्लोअर व्हीकल, स्लोअर कौन सा, ब्लू वाला है, बिफोर द टू व्हीकल क्रॉस ईच अदर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। एक बार तो मैं सवाल समझा देता हूं मैं। दोनों एक साथ चले, फास्ट वाला ग्रीन वाला आगे निकल गया, और तो जब 120 किलोमीटर चले, तो वहां से फिर वापस मुड़ गया। क्योंकि फास्ट वाला फास्ट है, तो वो जो, इस पॉइंट को मैं लिख लेता हूं, मे बी पॉइंट, इसको लिख लेता हूं पॉइंट एक्स, लिख लेता हूं पॉइंट वाई, ठीक है। और जो स्लो वाला है वो है ए, और जो फास्ट वाला है वो है बी, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि जो बी है वो ए से तेज है, तो एकदम आगे निकल गया वो, ठीक है, आगे 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 भाग गया। इसका मतलब जो पॉइंट वाई पे कौन पहले पहुंचेगा, बी पहले पहुंचेगा। सो पॉइंट वाई पे बी पहले पहुंच गया है, और बी के पास पहुंचने के बाद पॉइंट वाई पे बी वापस मुड़ जाता है, ठीक है, और वापस मुड़ के फिर वापस की तरफ आना शुरू कर देता है। अभी ए भाई साहब तो पीछे आ रहे हैं क्योंकि वो स्लो हैं, तो अब कहीं ए और बी आपस में मिलेंगे, राइट। हमें निकालना है कि वो पॉइंट कौन सा है कि जब मुड़ने के बाद वो दोनों आपस में मिलेंगे। जैसा कि मैंने बताया, अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते रहते, नहीं मुड़ता, फिर तो कभी मिल ही नहीं पाते। लेकिन क्योंकि फास्ट वाला वापस जाके उल्टा मुड़ गया है, सो डेफिनेटली दे विल मीट, और हमें वो पॉइंट निकालना है कि जहां ये दोनों मिलेंगे, ठीक है। सो सबसे पहला काम क्या करते हैं, ये सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जब बी है वो वाई कब पहुंचेगा। बी की स्पीड कितनी है, 60, डिस्टेंस कितना एक्स और वाई के बीच में, 120 किलोमीटर। इसका मतलब बी वाई पे पहुंचेगा कब, 2 घंटे बाद। 2 घंटे के बाद बी वाई पे पहुंच जाएगा। अब देख लेते हैं इस 2 घंटे में ए भाई साहब कहां होंगे। ए की स्पीड कितनी है, 30, सो 2 घंटे में कितना चले जाएंगे, ए 30 इंटू 2 60। सो इस दौरान जो ए भाई साहब है वो चले जाएंगे 60 किलोमीटर, इस पॉइंट पे आ जाएंगे। अब अपना सवाल रिलेटिव स्पीड का बनेगा, कैसे, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो ए है वो यहां है, यहां इस डायरेक्शन में है, और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बी कहां है, बी है यहां इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। ए का स्पीड कितना है, उतना ही है 30,
बी का कितना है स्पीड, बी का है 60, उतना ही है। इस टाइम इन दोनों के बीच में गैप कितना है, इस टाइम इन दोनों के बीच में गैप है 60 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि ए 60 किलोमीटर आ चुका है, सो टोटल ट्रैक 120 का है, सो अभी 60 किलोमीटर का गैप है इन दोनों के बीच में। अब रिलेटिव स्पीड का सवाल बन गया, ठीक है। सबसे पहला काम का क्या करना है, दोनों की इफेक्टिव स्पीड, बिकॉज नाउ दे आर इन डिफरेंट डायरेक्शन, 60 + 30 90 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना दोनों के बीच में, 60 किलोमीटर। निकालना क्या है, कितनी देर बाद मिलेंगे, 60/90 आवर, विच इज नथिंग बट 2/3 आवर। सो 2/3 आवर के बाद ये दोनों मिल जाएंगे कहां, शायद कहीं यहां मिल जाएंगे। दिस इज द मीटिंग पॉइंट नाउ, मीटिंग पॉइंट शायद यहां है वो, ठीक है। अब मुझे देखना है कि इस 2/3 आवर में ए कितना चला जाएगा और बी कितना चला जाएगा, ठीक है। ए की स्पीड कितनी है, ए की स्पीड है 30। अगर 30 की स्पीड से 2/3 आवर में जाएगा तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 30 × 2/3 विच इज 20 किलोमीटर। बी का स्पीड कितना है, बी का स्पीड है 60, 60 को 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 40, ये हो गया 40 किलोमीटर। सो इस पॉइंट पे आके दोनों मिलेंगे और इस पॉइंट का डिस्टेंस मैंने निकाल लिया है अपने उन पॉइंट से जहां से मैंने अपना पूरा सवाल रिलेटिव स्पीड का बनाना शुरू किया था। सवाल में क्या पूछा है, सवाल में उसने पूछा है इफ x इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्लोअर व्हीकल a बिफोर दे मीट। स्लोअर व्हीकल कौन सा, a है। सो a कितना चला जाएगा गाइस बाय दिस पॉइंट तक, a 60 तो पहले ये चला गया था और 20 ये, तो 60 और 20 80, देयरफॉर ए चला जाएगा 80 किलोमीटर एंड करेक्ट आंसर इज सी। ओके, बोलो गाइस इसमें किसी को कुछ पूछना है तो, एंड इट्स रियली ओके अगर समझ में नहीं आया तो, लेकिन पूछ लो। हाँ बताओ गाइस, इसमें किसी भी स्टेप पे तुम्हें समझ में नहीं आया तो प्लीज स्पीक अप। ईपीएफओ में सवाल आया था 2017 में। ठीक है, अच्छा हरिओम से बात करते हैं। हाँ जी हरिओम, बोलो हरिओम, प्लीज स्पीक अप। ये जो मीटिंग पॉइंट आपने बोला ना एक्स और वाई के बीच का डिफरेंस जो 120 किलोमीटर है, हाँ वहां आपने जो कैलकुलेशन कर रहा है कि 60 किलोमीटर चला और 40 किलोमीटर चला, फिर मीटिंग पॉइंट में 20 और 40, वो एक बार फिर से एक्सप्लेन करिए ना। अच्छा पहले मेरा एक सवाल का जवाब दो यस कि 2 घंटे बाद कौन कहां है, ए और बी में कौन कहां है 2 घंटे बाद, ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके समझते हैं, राइट। हाँ बताओ। 2 घंटे बाद ए जो है 60 किलोमीटर पहुंच जाएगा और बी पहुंच जाएगा 120 किलोमीटर। तो इसका मतलब 2 घंटे बाद, और मुझे बताना इफ आई एम गेटिंग इट राइट विद यू, 2 घंटे बाद जो ए है वो इस पॉइंट पे है, राइट। 2 Yes. घंटे बाद, यस सर। 2 घंटे बाद बी कहां है, बी इस पॉइंट पे 2 घंटे बाद, यस। यस सर। अब 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद कौन किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी क्लियर है। ए Yes, sir. इधर ही जा रहा है, और किधर, बी इधर जहां से चला था ए उधर, इधर जा रहा है, और correct? बी अपोजिट, अभी रिवर्स करेगा अपने को। बी रिवर्स करेगा, बहुत ही बढ़िया। दोनों की स्पीड भी पता है, यस सर। 30 और दोनों के 60, बीच में डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो आपका 30 ना के 60 किलोमीटर डिफरेंस वेरी है। गुड। 120 था, 60 उसने कर लिया, 60 ही बचा है, करेक्ट। Yes. 60 का डिस्टेंस करना है, रिलेटिव स्पीड दोनों की जुड़ जाएगी बिकॉज दे आर इन सेम डायरेक्शन। यस सर। तो मैंने 60 से डिवाइड कर दिया 90 को, और मैंने टाइम निकाल लिया कि अब कितने टाइम बाद वो मिलेंगे फ्रॉम दिस पॉइंट, जहां जिस पॉइंट मैंने दोनों लाइनें खींचे हैं, इस पॉइंट से कितनी देर बाद मिलेगी। वो पॉइंट कितना आया,
2/3 आवर। 2/3 hours। अब ए की स्पीड कितनी है? 30 की है। 30 की है तो 2/3 आवर वो कहां पहुंच जाएगा? 20 किलोमीटर आ जाएगा और बढ़ जाएगा वो सिंगल ट्रैक पे जहां से चला था पहली बार से वो। तो 2/3 में 20 किलोमीटर जाएगा ए। यस। और बी कितना जाएगा? बी की 40 की स्पीड है, सॉरी 60 की स्पीड है। 60 के से तो 30 2/3 से जाएगा। तो 2/3 40 इंटू जाएगा। 60 कितना होता है? 40। और 40 दोनों जाएगा। मिला के मिलके 60 का वो डिस्टेंस वो लोग दोनों मिलके कवर कर लेंगे। कर लेंगे। ठीक है, यस। यहां तक ओके है सब लोग? यस। ओके। सो गाइज, अब इसमें किसी और को कुछ पूछना है? फिर हम बड़ी मजेदार बात करने वाले हैं। ओके। इधर अच्छा एके, हाँ जी एके बोलो। No, sir. Actually, when I read this question in the exam paper, I generally cannot get to this thinking process of in how many hours the other vehicles reach there and then they return, and then it becomes the question of relative speed in the opposite direction. That level of thinking process is not coming in the exam paper. एके नहीं, आई अंडरस्टैंड दैट। पहली बात तो ठीक है, ये सब ना कहना आसान होता है, क्लास में एग्जाम में करना मुश्किल होता है। आई एग्री विद दैट फीलिंग। पर मोटा मोटा जो हम बात सीखने की कोशिश कर रहे हैं वो तो ये है ना कि दो चीजें हैं, करेक्ट? द टू ऑब्जेक्ट्स विच आर मूविंग, अगर दोनों मूव कर रही हैं, दोनों की कुछ वेलोसिटी है, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है। बस अब तक हमने जितने भी सवाल किए हैं, देखो जितने भी सवाल किए हैं सब में एक ही बात रिपीट हो रही है। जितने भी हम लोगों ने सवाल किए हैं, देखो कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दे आर गोइंग आइदर इन सेम और अपोजिट डायरेक्शन, और उनके बीच में कोई डिस्टेंस है जो हमें कवर करना है। बस यही तो हम लोग कर रहे हैं अभी तक, करेक्ट? या ओके। अब गाइज इसी सवाल को ना मैं थोड़ा सा ना एक तरीके से करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? इस सवाल को एक तरीके से करने की हम लोग कोशिश करते हैं। वो क्या है कि ये डिस्टेंस 120 किलोमीटर है, ये यहां से चलेगा 30 की स्पीड से, और ये यहां चलेगा 60 की स्पीड से, ठीक है? लेट अस सपोज कि वापिस आने के बाद जो मिलने की जगह है, दिस पॉइंट इज समवेयर हेयर, और ये डिस्टेंस है मेरा x। 1 मिनट के लिए मान लेता हूं मैं, ठीक है? अगर ये डिस्टेंस x है तो ये कितना बचेगा? 120 माइनस x, ठीक है? अब अगर मैं a की बात करूं, तो a का जो ट्रेवल टाइम है वो तो बराबर है b के, दोनों चल ही रहे हैं, राइट? टाइम में तो कोई बदलाव नहीं है। सो a ने अपना x को कवर करने के लिए कितना टाइम लिया? a ने टाइम लिया x/30। b ने अपना टाइम कवर करने के लिए कितना समय लिया? 120 गया वो, फिर वो वापस मुड़ गया, प्लस 120 माइनस x, और टाइम कितना लगेगा? स्पीड कितनी थी? 60 की स्पीड थी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं, 240 माइनस x डिवाइड बाई 60। सो अगर हम इसको आगे करें इसको हम लोग, ठीक है? सो x/30 इज इक्वल टू 240 माइनस x/30, या फिर इसको करोगे तो 2x इज इक्वल टू 240 माइनस x, 3x इज इक्वल टू 240, x इज इक्वल टू 80, और स्टेट में मेरा आंसर आ गया, सी आंसर आ गया 80 किलोमीटर, राइट? हमने स्टेट बेस को 1 सेकंड में कर दिया। अब तुम लोग कहोगे कि फिर ये इतनी लंबी चौड़ी रामायण क्यों सुनाई इससे पहले? गाइस, बिकॉज आई वांट यू गाइस टू डेवलप दिस थिंकिंग प्रोसेस, कि तुम्हें ना थोड़ा विजुअलाइज करना है इन सवालों समझने के लिए, कौन कहां है, कौन कब कहां है। तो आई वांटेड टू टेक यू थ्रू द एंटायर जर्नी की हो क्या रहा है। ये सवाल ऐसे भी हो जाएगा और इसका आंसर सीधा तुम्हारा 15 सेकंड में आ जाएगा, दैट दिस एक्स इज 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। ओके, सो इज दिस ओके नाउ? इसमें जो मैंने अभी किया है दोबारा से, इसमें कुछ डाउट है? किसी को कुछ पूछना है जो हमने अभी किया है? ये इसमें कोई डाउट है गाइस? पूछना है? बोलो, स्पीक अप। एंड आई होप यू गाइस अंडरस्टूड कि मैंने पहली बार में इतना लंबा चौड़ा रामायण तुम्हें क्यों सुनाया है।
सर ये 120 x/30 तो समझ में आता है, उसका स्पीड है, हाँ इज इक्वल टू 120 प्लस 120 माइनस x बाय हाँ 60, ये हाँ। फॉर्मूला है। अरे फॉर्मूला की तो हम बात नहीं करते कभी इस क्लास में, कैसी बात कर रही हो? हाँ but ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं बी का टाइम निकालने की कोशिश कर रहा हूं। टाइम हाँ कहां से आता है? डिस्टेंस बाय स्पीड से। स्पीड हाँ कितनी है? 60, ये तो ठीक है। 60। डिस्टेंस निकालना है, बताओ बी कितना गया? बी यहां से यहां गया, हाँ तो ये कितना हो गया? ये 120 120। किलोमीटर। फिर हाँ ये वापस मुड़ा यहां तक, हाँ ये कितना हो गया? 120 माइनस 6। बस वही मैंने लिखा है कि बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। ओके ओके ठीक है सर। सो गाइज आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। आई होप ये वाला तुम्हें समझ में आया। ओके नाउ अब ना थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लेक्सिटी अब की बार इस सवाल में बढ़ा है। ये सी सेट का सवाल है जो कि अभी रिसेंटली आया है सी सेट में, ठीक है। पर ऐसे सवाल भी अब धीरे धीरे ना आने शुरू हो गए हैं। थोड़ा ना यूपीएससी ने सवाल मुश्किल बनाना शुरू कर दिया धीरे धीरे। मुश्किल तो क्या मतलब, अगर, और इसलिए बाबा बोलता हूं कि अगर थिंकिंग डेवलप्ड है तो फिर ये सब तुम्हें ना ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, और अगर फॉर्मूलाज के पीछे भागोगे फिर फाइट है। ओके तो सवाल क्या है? A person X from a place A and another person Y from place B set out at the same time and walk towards each other. ठीक है जी। So हम पॉइंट बना लेते हैं। So this is my point A and this is my point B. A से X भाई साहब चलते हैं, ठीक है, और B से चलते हैं Y। उसके बाद द प्लेसेज आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। इसको मैं लिख लेता हूं यहां, ये टोटल डिस्टेंस है 15 किलोमीटर। एक्स गोज विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 1.5 किलोमीटर पर आवर। एक्स का स्पीड है 1.5 किलोमीटर पर आवर। वाई गोज विद अ स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर इन पर आवर, 1.25 किलोमीटर इन द सेकेंड आवर, 1.5 इन द थर्ड आवर। सो एक्स की स्पीड सेम है लेकिन वाई की स्पीड बढ़ती रहती है। सो पहले वाई की जो स्पीड है वो है 1 किलो, पहले जो वाई की स्पीड है दैट इज 1 किलोमीटर पर आवर। फिर 1 घंटे बाद वाई की स्पीड है 1.25, फिर 1 घंटे बाद 1.5, और इस तरह 0.25 से वाई की स्पीड हर घंटे बाद बढ़ती जा रही है। निकालना क्या है कि वो लोग कहां मिलेंगे। दिस इज द स्टोरी। सो गाइज इन दोनों को क्या करना है, अगेन रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है। इन दोनों को अपनी अपनी वेलोसिटीज के साथ 15 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस कवर करना है विद इफेक्टिव वेलोसिटी। तो हम एक काम करते हैं, हम ये देख लेते हैं कि पहले घंटे में ये दोनों इन द फर्स्ट आवर ये दोनों मिलके कितना डिस्टेंस कवर कर लेंगे। एक की स्पीड है 1.5, एक की 1, और 1 घंटे में कितना चले जाएंगे ये दोनों मिलके 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेंगे पहले घंटे में। दोनों को करना कितना है? 15 करना है अभी। फिर सेकंड घंटे में आते हैं। सेकंड घंटे में जो ए का स्पीड है 1.5 ही है, लेकिन जो बी का स्पीड है वो बढ़ के 1.25 हो चुका है इंटू 1। सो ये कितना हो गया? 2.75 कवर कर लिया दूसरे घंटे में। आगे बढ़ते हैं। सो एक्चुअली आई नीड सम स्पेस, सो इसको थोड़ा दोबारा करता हूं। So this is my A, this is my B, and this is my Y, ठीक है, और ये टोटल डिस्टेंस है दोनों के बीच का 15 किलोमीटर। सो इन द फर्स्ट आवर दोनों कितना चले जाएंगे? इफेक्टिव स्पीड 1.5 प्लस 1 इंटू 1, क्योंकि 1 घंटे में निकाल रहा हूं तो 2.50। सेकेंड आवर में क्या होगा? इसकी स्पीड 1 ही है, दूसरे की 1.25 होगी, और 1 घंटे में 2.75। तीसरे घंटे में क्या होगा? 1.5 प्लस 1.50 इंटू 1
3.00। सो इस तरह एक एक घंटे में दोनों मिलके अपना कुछ डिस्टेंस कवर करते रहेंगे। टोटल कितना करना है? टोटल इतना करना है 15 किलोमीटर। सिमिलरली 4th आवर में ये ऐसे बढ़ता जा रहा है, मैं इसको लॉजिक को एक्सटेंड करके 3.25 किलोमीटर। अब मुझे देखना कि 15 कहां तक बन जा रहा है। 5वें घंटे में मे बी 5th आवर में कहां तक हो जाएगा? ये हो जाएगा 3.50। 6th आवर में कितना होगा? 3.75। पर मुझे तो वहां तक निकालना है जहां तक मिलके 15 किलोमीटर कवर कर देंगे। सो अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो ये कितना आता है? ये 2 2 4, मतलब ऐसे ऐड तुम करते देख सकते हो। अगर मैं जैसे इन तीनों को ऐड करता हूं तो कितना आएगा? 3 2 5 2 7 और 8। इन तीनों को ऐड करके आ गया 8.25। मुझे तो अभी करना है 15 किलोमीटर। तो 8.25 में अगर 3 जोड़ देंगे तो 8 और 3 11 और 1 12, ये हो जाएगा 11.50। ये हो जाएगा 11.50। ठीक है। 5वें घंटे तक अगर ऐड कर देंगे तो 3 3 6 3 9 2 11 2 13 और 14 और 1 15। यस। सो 5 घंटे तक का टोटल हो जाएगा 15 किलोमीटर। इसका मतलब 5 घंटे बाद वो दोनों आपस में मिल जाएंगे। सो देयरफॉर यस, दे टेक 5 आवर टू मीट। करेक्ट। दूसरा सवाल पूछा उसने, वेदर दे मीट मिडवे। सो मिडवे निकालने का तरीका क्या है कि किसी भी एक को देख लो वो कितना गया है। अब एक्स की स्पीड तो 1.5 है कंसिस्टेंटली। सो अगर ये 1.5 कंसिस्टेंटली है तो ये 5 घंटे में कितना चला जाएगा? ये चला जाएगा 7.5 आवर्स, which is nothing but midpoint of 15 kilometer. Therefore, yes, second statement is also correct, and both 1 and 2 are correct, and correct answer is C. Okay. So guys, इस वाले सवाल में क्या हो रहा है कि जो दोनों की स्पीड है ना, दैट इज वेरिंग एट एवरी आवर। सो यहां में कॉन्सेप्चुअली और भी ज्यादा समझने की नीड है कि जब दोनों की इफेक्टिवली क्या होता है रिलेटिव स्पीड में, दो लोग जा रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू कवर सर्टेन डिस्टेंस। वो डिस्टेंस कौन सा है? जो दोनों के बीच में गैप है। नाउ इनिशियली दे आर ट्राइंग टू क्लोज द गैप एट लोअर स्पीड, बट जैसे जैसे y का स्पीड बढ़ता जा रहा है, दे विल स्टार्ट क्लोजिंग द गैप बिटवीन देम एट अ हायर स्पीड, बिकॉज एट एवरी आवर दिस इज वेरिंग। देयरफॉर मैं हर एक घंटे का मैं निकालता चला जाता हूं कि हर एक घंटे में इफेक्टिवली कितना डिस्टेंस कवर होता चला जाएगा। ओके। सो गाइस, यहां तक बोलो। एनी डाउट? स्पीक अप। जस्ट रेज योर हैंड। किसी को कुछ पूछना, प्लीज स्पीक अप। हाँ, एनीवन इन द क्लास वुड लाइक टू डिस्कस एनीथिंग? किसी को कुछ पूछना है, बोलना है? ओके। सो गाइस, आगे बढ़ते हैं और अब हम सेकंड टाइप के सवालों पे मूव करते हैं। सेकंड टाइप में सवाल क्या है कि जब एक ट्रेन क्रॉस करती है, एक्स वाई जेड किस किस को ट्रेन क्रॉस करती रहती है। ठीक है। सो गाइस, पहली तो बात कर लेता हूं मैं कि हाँ, सारे सिनेरियो एक एक करके देख लेते हैं तो उससे क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात तो कि जब एक ट्रेन एक ट्री को क्रॉस करती है, पोल को क्रॉस करती है, आदमी को क्रॉस करती है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है गाइस, ध्यान से समझना कि मान लो ये ट्रेन है। ठीक है। अब ये ट्रेन जा रही है, इस वाली डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है। और यहां पे देयर इज अ ट्री, यहां पे एक पेड़ है। ठीक है। हमें सवाल है कि ये ट्रेन इस ट्री को कितनी देर में क्रॉस करती है। सो इन अ वे दिस सवाल इज नथिंग बट कि ट्रेन अब इस पोजीशन में है, तो ट्रेन कब तक, और इसको ब्लू में करता हूं, ट्रेन कब तक इस वाली पोजीशन में चली जाएगी। करेक्ट। इसका मतलब क्या है कि कब ट्रेन अपनी लेंथ क्रॉस कर लेगी। ओके। सो फर्स्ट थिंग विच वी लर्न कि जब भी ट्रेन किसी ट्री को
किसी आदमी को, किसी पोल को, कोई भी ऐसी चीज जिसकी इनसिग्निफिकेंट लेंथ है, जो बिंदु के बराबर है, पॉइंट के बराबर है, उसको क्रॉस करने में ट्रेन क्या करती है? कुछ नहीं करती है, बस अपनी लेंथ क्रॉस करती है। ट्रेन का स्पीड हमें पता ही होता है पहले से, जो दिया होता है सवाल में। सो ट्रेन को अपनी लेंथ क्रॉस करने में जितना समय लगेगा, उतना ही समय ट्रेन को किसी ट्री या उसको क्रॉस करने में लगता है। ये तो होगी पहली बात। अब अगली चीज पे आते हैं कि अगर ट्रेन को एक प्लेटफॉर्म क्रॉस करना है तो क्या होता है। सो क्या जो ट्री है, आदमी है या पोल है, जो ट्री है, आदमी या पोल है, जो उसका इनसिग्निफिकेंट लेंथ होता है, ठीक है। सो मैं इसको लिख देता हूं। अगर हमारे पास ट्री, मैन, पोल, दीज है वो जीरो लेंथ, लेकिन जब ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो प्लेटफॉर्म का कुछ लेंथ है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, या फिर टनल को करती है, या फिर ब्रिज को करती है, या और कोई तुम्हारे दिमाग में आया देख लेना, इनका दे हैव सम लेंथ। बिकॉज दे हैव सम लेंथ, सो इन सारे केसेस में ट्रेन को क्या करना पड़ेगा? अपनी लेंथ तो क्रॉस करनी है, उस प्लेटफॉर्म, टनल या ब्रिज की लेंथ भी क्रॉस करनी पड़ेगी। ओके, ठीक है। पर अब तक मैंने जितनी भी बातें बताई हैं उसमें रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि ना तो ट्री कहीं भाग रहा है, ना पोल कहीं भाग रहा है, और ना ही टनल कहीं भाग रही है। सिर्फ ट्रेन ही है। देयर इज ओनली सिंगल ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग। सो अब तक मैंने तुम्हें जो भी बातें बताई हैं, दे आर नॉट रिलेटेड टू रिलेटिव स्पीड। अब तक मैंने तुम्हें सिर्फ इतना बात सिखाने की कोशिश की है कि जब ट्रेन को जब क्रॉस करने की बात होती है तो दो केस बनते हैं। एक केस में जिसमें ट्रेन सिर्फ अपनी लेंथ क्रॉस करता है, दूसरे केस में ट्रेन अपनी तो करता ही है, प्लेटफॉर्म, ब्रिज या टनल की लेंथ भी क्रॉस करता है। कूल। अब बात आती है कि दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। अगर दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट तो हमें सेम ही लगाना है, रिलेटिव का, जो मैंने बताया थोड़ी देर पहले, कि अगर सेम डायरेक्शन में है, कि अगर दोनों, ये सब ध्यान से सुनना, यही दो चार बातें हैं जिसका तुम वैल्यू उठा सकते हो, अदरवाइज ये 10वीं क्लास तक का मैथ्स है। अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तब हम वेलोसिटी सबट्रैक्ट कर देते हैं। अगर वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं तब हम वेलोसिटी ऐड कर देते हैं। ये बात तो तुम एग्री कर चुके हो आधा घंटा पहले। तो इसका मतलब अगर दो ट्रेन भी एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, बिकॉज नाउ दे आर टू ऑब्जेक्ट्स, रिलेटिव स्पीड विल कम इन पिक्चर। तो मैं क्या करूंगा? मैं रिलेटिव स्पीड निकाल लूंगा डिपेंडिंग अपॉन कि वो सेम डायरेक्शन है या अदर डायरेक्शन है। अब सवाल आता है कि वो क्या लेंथ क्रॉस कर रही हैं। वेरी सिंपल, अगर दो ट्रेन है तो वो दोनों ट्रेन की लेंथ उन्हें एक दूसरे को क्रॉस करनी पड़ेगी। दोनों ट्रेन को दोनों की दोनों, जैसे कि ट्रेन को अपनी लेंथ और टनल की लेंथ दोनों ही करनी पड़ रही थी, बिकॉज बोथ ट्रेन हैव गॉट सिग्निफिकेंट और सम लेंथ, देयरफॉर दोनों का लेंथ है वो ट्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा। बस गाइज, अभी जो मैंने बताया है, इसके बाद कोई ट्रेन, ऐसा सवाल दुनिया में बन ही नहीं सकता कि ट्रेन ने क्रॉस किया और इस ज्ञान से वो सोल्व नहीं हो जाए। दो तीन चीजें देखनी है। नंबर 1, जो दो चीजें हैं उसमें दूसरी वाली चीज की लेंथ क्या है, ट्रेन की लेंथ क्या है, जीरो तो नहीं है। दूसरा, सेम डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है। तीसरा, कि क्या लेंथ क्रॉस हो रही है। बस अब बता, अब मैंने जो अभी तक डिस्कस किया है, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज स्पीक अप, उसके बाद हम सवाल करेंगे। बोलो गाइस, अब तक हमने जो भी किया है। अच्छा, यहां तक इस क्लास में जितने भी लोग हैं, आई वांट एवरीबडी टू राइट रोजर ऑन द चैट बॉक्स, ROGER, टू कंफर्म कि ये समझ लिया है, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। इसके बिना ना टाइम स्पीड डिस्टेंस सॉल्व हो नहीं पाएगा। सभी लोग
देयर इज नो पॉइंट अदरवाइज यहाँ बैठने का। अपना जाओ नेटफ्लिक्स पे जाए कोई सुंदर सा फिल्म देखो, क्यों टाइम खराब कर रहे हो? पढ़ाई इज नेवर इंटरेस्टिंग, राइट? सबसे बोरिंग काम है पढ़ाई, इसमें कोई मजा नहीं है। देयर आर बेटर थिंग्स टू डू इन लाइफ, राइट? तो ठीक है, तो अब एक एक करके ना मैं कुछ सिनेरियोज तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें बस मेरी बात ध्यान से सुनना है कि क्या सोचने का प्रक्रिया है और क्या करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। सवाल करने मत बैठना, बस समझना है, ठीक है? तो मैंने क्या किया, मैंने जितने भी सिनेरियो बनते हैं ना ये, इसको मैंने एक ही सवाल में इसको लिख लिया है। सो पहला बात, फाइंड द टाइम टेकन बाय अ ट्रेन ऑफ लेंथ 600 मीटर ट्रेवलिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर। सो वहां मीटर है, वहां किलोमीटर है। सो पहला काम मैं क्या कर लेता हूं, जो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूं। सो 54 इंटू 5/18, 15 मीटर पर सेकंड मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया इसमें, ताकि ठीक है। सो 15 मीटर पर सेकंड मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया है 54 किलोमीटर पर आवर को। ओके, सो गाइस अब एक एक करके सोचना है कि बस आपको ना सुनना है कि मैं कैसे सोचता हूं, बस वही है जो तुम्हें करना है, ठीक है? सो मेरे दिमाग में क्या आता है बस वो सुनना। एक बार सवाल करने से पहले मैं कैसे सोचने की कोशिश करता हूं। ओके, पहला सिनेरियो कि ये जो ट्रेन है जिसकी लेंथ 600 मीटर पर सेकंड, जिसकी लेंथ 600 मीटर है और जिसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है, ये ट्रेन एक पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम लगाएगी? पहली बात दिमाग में मेरे आएगी कि पोल की कोई लेंथ तो है ही नहीं, इसका मतलब ट्रेन को सिर्फ अपनी लेंथ ही क्रॉस करनी है। सो अपनी लेंथ कितनी है? 600, और अपना स्पीड कितना है? 15। देयरफॉर 40 सेकंड आंसर आ गया पहले वाले का, ठीक है? तो मैं एक बार चेक भी कर, गिव मी अ सेकंड ना। गाइज मेरे पास ना इसका आंसर नहीं है इस वाले का, ये मैंने खुद से बनाया था, पर कुछ गलती हो तो मुझे टोक देना, ठीक है? कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो। ओके, सो पहले वाले का आंसर है 40 सेकंड। क्यों? लेंथ क्रॉस करनी है किसकी? अपनी। अगले वाले की लेंथ इनसिग्निफिकेंट है। वेलोसिटी कितनी है? क्योंकि वो खड़ा है, वो चीज, पोल भाग नहीं रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है बीच में, तो नीचे मैंने 15 लिख दिया। लेट मी कम टू पार्ट 2 नाउ। पार्ट 2 क्या है? टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 300। इसका मतलब, अच्छा ऊपर हमेशा मैं क्या लिख रहा हूं? डिस्टेंस, नीचे लिख रहा हूं मैं स्पीड। ऊपर डिस्टेंस, नीचे स्पीड। डिस्टेंस में कैसे डिसाइड करता हूं, एक बार दोबारा से बताता हूं। ऊपर में लिख रहा हूं डिस्टेंस, नीचे लिख रहा हूं मैं स्पीड। डिस्टेंस में कैसे डिसाइड करता हूं कि कौन कौन सी लेंथ क्रॉस करनी है, कौन कौन सी लेंथ क्रॉस करनी है। ये मैं कैसे डिसाइड करता हूं कि रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा या नहीं लगेगा। बस यही मेरी सोच है, ये मैंने यहां लिख दिया। हर बार मैं ये दोनों निकालने की कोशिश कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं और लेट्स मूव ऑन। सेकंड पार्ट पे जाता हूं मैं। सेकंड पार्ट है कि यस, लेट्स कम टू सेकंड पार्ट। प्लेटफॉर्म क्रॉस करना है 300 मीटर का। अब लेंथ, प्लेटफॉर्म की तो लेंथ है 600 मेरी है, सो 600 प्लस 300। स्पीड कितनी है? 15 ही है। क्यों? क्योंकि रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट बीच में नहीं है, प्लेटफॉर्म कहीं नहीं भाग रहा, वहीं खड़ा है। देयरफॉर 60 सेकंड। लेट्स कम टू पार्ट 3 नाउ। 3 क्या है? क्रॉस अनदर ट्रेन ऑफ लेंथ 300। सो दिमाग में क्या है, क्या आएगा? अब एक और ट्रेन है पर उसकी भी लेंथ है, तो वो भी करनी पड़ेगी। तो 600 प्लस 300। स्पीड, क्योंकि अनदर ट्रेन है वो भी चल रही है, उसकी भी कुछ वेलोसिटी है, सो देयरफॉर पहले इसे कन्वर्ट भी कर लेते हैं। सो 36 किलोमीटर पर आवर विल बी 5/18 से गुना करोगे तो कितना आएगा? 10 मीटर पर सेकंड। इसको भी कर लेता हूं, 90 कितना होगा? 5/18, 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है? सो तीसरे वाले केस पे दोबारा आता हूं मैं। लेंथ अपनी और दूसरी ट्रेन की लेंथ। उसके बाद क्योंकि वो भी ट्रेवल कर रही है तो रिलेटिव स्पीड बीच में आ गई। मेरी कितनी स्पीड है? 15। दूसरी ट्रेन कितनी है? 10। डायरेक्शन क्या है? सेम या अपोजिट? सेम डायरेक्शन है। सेम डायरेक्शन मतलब रिलेटिव स्पीड सब्ट्रैक्टेड। देयरफॉर 15 माइनस 10, 900 डिवाइड बाई 5, और ये कितना हो गया गाइज? 5, 180 सेकंड। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वन,
दूसरी ट्रेन है, ठीक है, उसकी लेंथ कितनी है 1500, मेरी कितनी है 600, सो दोनों क्रॉस करनी है, 600 प्लस 1500, विद स्पीड कितनी है उसकी 25 मीटर पर सेकंड, डायरेक्शन क्या अपोजिट, अपोजिट मतलब रिलेटिव स्पीड विल गेट एडेड, अपोजिट है तो 15 प्लस 25, तो कितना हो गया ये 2100 डिवाइड बाई 40, और ये कितना हो गया 0 से 0 2, और ये हो गया 105 बाई 2, ठीक है, जो भी आएगा। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वन, नहीं ये फोर्थ ही था। फिफ्थ वन, अ मैन स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म। गाइस आदमी ही क्रॉस करना है, ठीक है, ये सब फंसाने के लिए। प्लेटफॉर्म पे खड़ा होगा तो क्या हो गया, प्लेटफॉर्म थोड़ा क्रॉस करना है, उस मैन को ही क्रॉस करना है। सो दिस इज सेम एज वन, जो वन का आंसर है। लेट्स मूव ऑन टू सेकंड, सिक्स्थ वन नाउ। क्रॉस अ टनल। सो टनल, प्लेटफॉर्म, ब्रिज एक ही बात है। सो उसकी लेंथ देखनी है, बिकॉज वो कहीं भाग नहीं रहा है तो रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट बीच में नहीं आएगा। तो 600 प्लस 600 वेलोसिटी अपनी है, सो 1200 डिवाइड बाई 15, और ये कितना हो गया 80 सेकेंड। सातवां देखते हैं। अ मैन रनिंग इन सेम डायरेक्शन एट 18 किलोमीटर पर आवर। गाइस घबराना नहीं है कुछ भी देख के। अगेन सेम इज सिनेरियो। अगर आदमी है ट्रेन के डायरेक्शन में ही आगे आगे भाग रहा है, पहले तो 18 को 5 बाई से मीटर पर सेकंड कन्वर्ट कर लेते, तो कितना हो गया ये 5 मीटर पर सेकंड। अब ये आदमी और ट्रेन अगर एक डायरेक्शन में भाग रहे हैं, लेंथ कितनी कवर करेंगे, सिर्फ ट्रेन की, क्यों, आदमी की तो कोई लेंथ है नहीं। सो 600। रिलेटिव स्पीड कैसे होगी, दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन तो सब्ट्रैक्ट होगी। मेरी कितनी है 15, आदमी कितनी है 5, 600 डिवाइड बाई 10 60। डन गाइस। सो हर सवाल में मैं एक ही चीज सोचने की कोशिश कर रहा हूं, और वो क्या सोचने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरा व्हाट आई एम ट्राइंग टू थिंक, कि मुझे लेंथ क्रॉस करनी है और कितनी मेरे पास उसको क्रॉस करने के लिए स्पीड अवेलेबल है, बस। इसके बाद ये सवाल गलत नहीं हो सकता, इसे मुश्किल सवाल बन ही नहीं सकता। ओके नाउ गाइस, इसमें से कोई भी सिनेरियो तुम्हें डिस्कस करना है, प्लीज स्पीक अप, बोलो। अगर इसमें से कोई भी सिनेरियो जो तुम्हें डिस्कस करना है, जस्ट रेज योर हैंड। कम ऑन गाइस, बोलो 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 जल्दी। कोई भी सिनेरियो इसमें जो समझ में नहीं आया, एक बार 1 मिनट के लिए शांति से देख लो और मेरे से पूछ लो फिर, हाँ, कि ये वाला थोड़ा समझ नहीं आया मुझे। जस्ट रेज योर हैंड, किसी को कुछ भी पूछना है तो। Okay, so can everybody confirm on the chat box that they have understood by writing okay? Just write okay. Okay, very nice. So आगे बढ़ते हैं, एक दो सवाल देख लेते हैं, although there is no sense ये सब सवाल देखने का, फिर भी एक दो देख लेते हैं। अब a train traveling at 72 किलोमीटर पर आवर, इसको पहले कन्वर्ट कर लेता हूं, 72 इंटू 5/18, ये हो गया मेरा 20 मीटर पर सेकंड। क्रॉसेस अ मैन वॉकिंग एट 9 किलोमीटर पर आवर, इसको भी कर लेता हूं, तो 9 इंटू 5/18, ये कितना हो गया 2.5 मीटर पर सेकंड। अ मैन ट्रेवलिंग एट 70, सॉरी दोबारा से पढ़ता हूं। A train traveling at 72 kilometer per hour, which is nothing but 20 meter per second, crosses a man walking at 9 kilometer per hour in the opposite direction in 40 seconds. So guys, once again, मुझे क्या करना है, मुझे अपना लेंथ जो क्रॉस कर रहा हूं और जिस स्पीड से क्रॉस कर रहा हूं वो मुझे निकालना है।
बाय द वे इस वाले सवाल में इसने दे दिया कि दिस वैल्यू इज 40 सेकेंड। अब लेंथ की अगर मैं बात करता हूं तो आदमी की लेंथ कितना है 0, ट्रेन की कोई लेंथ है जो मुझे नहीं दी है, सो ट्रेन की लेंथ को हम बना लेते हैं एस एल। स्पीड की अगर बात करें, ट्रेन की है 20, आदमी की है 2.5, दे आर इन सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, सो इट विल गेट एडेड 20 + 2.5, ये कितना हो गया 22.5 हो गया। ठीक है गाइज, सो इफेक्टिवली मेरा सवाल क्या बन गया, L बाई 22.5 इज इक्वल टू 40, और इससे मेरे ट्रेन का लेंथ आ गया 40 इंटू 22.5, और ये कितना होता है 4 5 20, 2 4 दूनी 8 और 2 10, और 4 दूनी 8, ये हो गया अपना 900 मीटर हो गया ट्रेन का लेंथ। ओके, अब सवाल क्या पूछा उसके बाद, इफ द ट्रेन क्रॉसेज अ टनल इन 120 सेकेंड देन व्हाट इज द लेंथ। इस सवाल के दो पार्ट हैं, अगेन L बाई एस कितना 120 सेकेंड। अब इसने क्रॉस किसको किया, टनल को किया। टनल की कोई लेंथ है नहीं है, सिर्फ ट्रेन की खुद की लेंथ थी, सॉरी ट्रेन की टनल की लेंथ तो है ही। सो टनल की लेंथ कितना है मुझे नहीं पता, मुझे निकालनी है। ट्रेन की मुझे पता है 900 मीटर, सो व्हाट आई राइट 900 जमा x। अब स्पीड की बात कर लें, टनल की स्पीड है नहीं है, आदमी की ट्रेन की स्पीड है विच इज 20 इज इक्वल टू 120, सो 900 प्लस x इज इक्वल टू 120 इंटू 20 कितना हो गया 2400, देयरफॉर x कितना आ गया, x आ गया 1500, एंड देयरफॉर करेक्ट आंसर इज ए। बोलो गाइस, इसमें कुछ पूछना है किसी को, कोई डाउट इसमें? यस दिस राइट। जस्ट किसी को कुछ पूछना है प्लीज अपना हाथ उठाओ। अगेन मेरा लॉजिक एक ही है, मैं देखता हूं कि क्या लेंथ क्रॉस हो रही है और उसको डिवाइड करता हूं कितनी मेरे पास रिलेटिव स्पीड है। अगर ट्री है, मैन है, पोल है, प्लेटफॉर्म है, टनल है, ब्रिज है, तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है क्योंकि वो खड़े हैं। अगर दूसरी ट्रेन है, दूसरा आदमी आ रहा है, दूसरी कार आ रही है, फिर रिलेटिव स्पीड विल कम इन पिक्चर। ओके, सो गाइज अब हम बात करते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट फॉर द डे विच इज कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की कहानी क्या है। जो ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की कहानी है ना, सबसे आसान कहानी है यार ये, इसमें ना कुछ लॉजिक है नहीं एक्चुअली, इतना ज्यादा आसान है ये। ओके, तो बात क्या करता है ये कि ये है नदी, ठीक है, इस नदी में बह रहा है पानी, ठीक है। अब पानी की एक स्पीड है ना, अगर इस पानी में जाके और तुम जाके मतलब तुम जाके ना बस इसमें वो हो जाओ, क्या हो जाओ, तुम पानी में खड़े नहीं हो सकते ना, क्या बोलूं मैं इसको, एक वैसी वाली नाव होती है ना जिसमें तुम बस पड़े हो, तुम चलते नहीं हो, जो शाहरुख खान की मूवी में थी अशोका वाली में, जिसमें वो डंडा ले खड़ा होता है, मुझे याद नहीं आ रहा उसको क्या बोलते हैं, एनीवे। तो अगर अगर तुम मतलब तुम वो हो कि तुम पानी में हो और तुम पानी में तुम चले गए और तुम पानी में इस पॉइंट पे जाके तुम चले गए, ठीक है, और पानी में जाके तुम पानी के ऊपर लेट गए, समहाउ तुम्हारे अंदर ऐसी पावर आ गई, तुम पानी पे डूबते नहीं हो और ऊपर तुम तैरते हो, तुम जाके बस खड़े हो गए पानी पे, तो क्या होगा, 1 घंटे बाद तुम कहां पहुंचोगे, तुम 1 घंटे बाद यहां पहुंचोगे, और ये जो डिस्टेंस है दिस विल डिपेंड अपॉन कि पानी कितना तेजी से जा रहा है, विच इज नोन एज स्पीड ऑफ करंट। तो तुम पॉइंट ए से पॉइंट बी पे चले जाओगे डिपेंडिंग अपॉन कि पानी कितनी तेजी से बह रहा है, ठीक है। यहां तक तो है स्टोरी बिल्कुल ही सिंपल। अब इस वाली कहानी में क्या होता है, व्हाट इफ, इस वाली कहानी में व्हाट इफ आदमी भी कुछ चला जाए, कि जब मैं जा रहा हूं और मेरी खुद की भी कोई स्पीड है, मे बी आई हैव बोट और मोटर बोट और समथिंग, मेरी बोट की भी कुछ स्पीड है, तो अगर तुम पानी की डायरेक्शन में जा रहे हो, सो इफ यू आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर, सो पानी की डायरेक्शन कौन सी है, पानी की डायरेक्शन में दिखा देता हूं ब्लू कलर में, ये पानी की डायरेक्शन है, ठीक है। नाउ
अगर तुम पानी की डायरेक्शन में जा रहे हो ऐसे ऐसे करके, देन योर इफेक्टिव वेलोसिटी विल गेट व्हाट, एडेड और सबट्रैक्टेड। गाइस सोच के बोलना, अगर मैं पानी की दिशा में जा रहा हूं, माई इफेक्टिव वेलोसिटी विल गेट एडेड और सबट्रैक्टेड। हाँ, यहां एडिड है क्योंकि तुम्हें वहां जाना है, तुम्हें पानी भी लेके जा रहा है, तुम्हारी भी स्पीड है, डबल डबल फायदा है ना, समझ रहे हो? तो भाई एडिड, तो इसको हम बोलते हैं गोइंग डाउन स्ट्रीम। सो याद क्या करना है कि इफ आई एम गोइंग डाउन स्ट्रीम, इफ आई एम गोइंग डाउन स्ट्रीम का मतलब है पानी की धारा में बह रहा हूं, ठीक है, देन वेलोसिटीज विल गेट एडेड। किसकी वेलोसिटी? अगर मैं बोट की वेलोसिटी को वी लिख देता हूं और पानी की वेलोसिटी को लेता हूं वीसी, वेलोसिटी ऑफ करंट, तो ये गेट एडेड। ऑन द अदर हैंड, अगर पानी जिस दिशा में जा रहा तुम उसकी उल्टी दिशा में जाना करते हो तो क्या होगा? पानी तुम्हें धकेलेगा, तुम पानी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तब तुम इफेक्टिवली किस स्पीड से जाओगे? सो गाइस पहली बात तो इसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम, तो इसमें वेलोसिटी विल गेट सबट्रैक्टेड। अब एक सवाल बताओ कि इस केस में वीबी माइनस वीसी होगा या वीसी माइनस वीबी होगा या दोनों होंगे? कौन बताएगा? एक करंट की वेलोसिटी एक बोट की है, इस केस में क्या होगा, या दोनों होंगे? सो गाइज अगर तुम्हारा बोट का वेलोसिटी पानी से कम है, फिर तुम पहुंच नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हें पानी ज्यादा धकेल देगा अपोजिट डायरेक्शन में, देन यू विल गो इन दैट डायरेक्शन। सो यूजुअली जो सवाल बनेगा हमेशा वो यही, वो उसमें हमेशा क्या होगा कि वेलोसिटी ऑफ बोट इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ करंट, अदरवाइज तो अपस्ट्रीम जा ही नहीं पाओगे, उल्टा उधर ही चले जाओगे। हाँ, वो बात अलग है कि पानी की जो धार है उससे कम स्पीड से जाओगे क्योंकि तुम कुछ तो रजिस्ट कर ही रहे हो, पर इफेक्टिवली यू वॉन्ट रीच एनीवेयर, तुम उल्टा ही जाते चले जाओगे। देयरफॉर अपस्ट्रीम जाने का फायदा ही तब है जब बोट की वेलोसिटी पानी की वेलोसिटी से ज्यादा होती है। गाइस बस, इसके अलावा अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम इतना लल्लू टॉपिक है, इसका सवाल गलत कभी नहीं हो सकता है। अब 2-4 सवाल करके देख लेते हैं कि हम क्यों इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं। ओके, in a river from fixed location two identical boats start moving upstream and downstream, ठीक है। सो ये हमारी रिवर है और इस वाली रिवर में कुछ तो रिवर का स्पीड है, कुछ दिया हुआ क्या? अच्छा दिया हुआ है, स्पीड ऑफ वाटर इन द करंट इज 3 किलोमीटर। तो मैं लिख लेता हूं वीसी का जो है, वीसी इज वेलोसिटी ऑफ करंट बाय द वे। एक तो मुझे हर बार ना स्पीड बोलना चाहिए, वेलोसिटी बोलता रहता हूं। ओके, वीसी 3 किलोमीटर और स्पीड ऑफ ईच ऑफ बोट इज 15। अब गए जो डाउन स्ट्रीम जा रहा है उसको तो आ गया मजा कि 15 उसकी खुद की स्पीड है, 3 उसे पानी से मिल गई, इसकी होगी 18 किलोमीटर पर आवर। अब जो अपस्ट्रीम जा रहा है वो है जुझारू आदमी, तो उसकी खुद की स्पीड कितनी है? खुद की स्पीड है 15, पर वाटर के जरा 3 वाटर तो कम होगी, इसकी होगी 12 किलोमीटर पर आवर। पूछा क्या है कि अगर ये दोनों एक ही पॉइंट से चले तो 12 मिनट बाद ये कितना दूर होंगे एक दूसरे से। सो अब सवाल क्या बन गया है, एक आदमी एक डायरेक्शन, दूसरा उसके अपोजिट में जा रहा है। सो पहली बात, इफेक्टिव वेलोसिटीज विल गेट एडेड, तो वेलोसिटी 18 प्लस 12, इफेक्टिव वेलोसिटी हो गया 30 किलोमीटर पर आवर। क्यों हो गया? क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और निकालना क्या है कि 12 मिनट बाद कहां पहुंचेंगे। सो अगर 30 किलोमीटर की स्पीड से 12 मिनट बाद कहां पहुंचेगा, सो 12 को 60 से डिवाइड कर लेंगे, दिस विल बी 6 किलोमीटर एंड करेक्ट आंसर इज सी। ओके गाइज, एनी डाउट? बस याद रखना कि डाउन स्ट्रीम है तो जोड़ दो, अप स्ट्रीम है तो फिर तुम्हारी जो स्टिल वाटर में जो स्पीड है उससे तुम कमी हो जाओगे। ओके, आगे देखते हैं। A person can row downstream 20 kilometer in 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours. What is the speed of current? So again guys, इसमें हमें कोई भी वेलोसिटी नहीं दिया है तो हम अज्यूम करके चलते हैं, ठीक है, कि
कि जो वेलोसिटी ऑफ करंट है या वेलोसिटी ऑफ रिवर है उसको मैं ले लेता हूं वीसी, और जो वेलोसिटी ऑफ बोट है उसको ले लेता हूं मैं वीबी। ठीक है, अब हमें सवाल में क्या दिया है कि वो डाउनस्ट्रीम जा रहा है 20 किलोमीटर 2 घंटे में। तो अगर वो 20 किलोमीटर गया, इफेक्टिव वेलोसिटी कितना हो गया, डाउनस्ट्रीम में तो दोनों जुड़ जाएंगे, v प्लस वी बी 2 आवर्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 20 इज इक्वल टू ट्वाइस वी सी प्लस ट्वाइस वी बी। अब अगर अपस्ट्रीम गया 4 किलोमीटर 2 घंटे में, तो इससे हमें क्या जानकारी मिलता है कि 4 किलोमीटर गया, अपस्ट्रीम गया तो जो खुद की थी उसकी कम हो जाएगी, और 4 घंटे में इससे हमें क्या पता चलता है, 4 इज इक्वल टू -4 VC प्लस 4 VB। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे। सो एक काम करते हैं, पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 40 इज इक्वल टू 4 VC प्लस 4 VB। अब 1 और 2 को हम लोग सोल्व कर लेते हैं। कैसे, इन दोनों को जोड़ देंगे अगर, तो VC VC विल कैंसिल आउट। सो 44 इज इक्वल टू, अरे ये क्या हो गया, हमने 4 नहीं लिखा गाइस, यहाँ लिख लेते हैं 4। ठीक है, ओके, अब ठीक है। तो 44 इज इक्वल टू 4 VC कैंसिल, तो VB कितना हो गया 8। सो 4 VC इज इक्वल टू 8 VB। तो VB कितना हो गया 44/8, या फिर 22/4, या फिर 11/2, या फिर 5.5। सो 5.5 स्पीड होगी किसकी, बोट की। पूछा क्या, अरे करंट पूछा था, कोई बात नहीं, कहीं भी डाल के हम लोग निकाल लेते हैं कैलकुलेशन में। तो मे भी मैं इस वाली इक्वेशन में डाल लेता हूँ, कौन से वाली में, इसी में डाल लेते हैं। चलो कौन सा था ये, इसमें डाल लेते हैं। ठीक है, इसमें अगर मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, और इसमें अगर मैं 11/2 है, क्या है VB। सो 20 इज इक्वल टू 2 VC प्लस 11/2 इंटू 2। सो 20 में से 11 गए 9 इज इक्वल टू ट्वाइस VC। VC कितना आ गया 4.5। अरे ये तो कहीं से हमने गलती कर दिया, कोई बताएगा क्या मिस्टेक किया मैंने कैलकुलेशन में। कुछ तो गाइस कहीं गलती कर दिया है। अच्छा, काफी लोग हाथ उठा रहे हैं, क्या कहाँ गलती क्या है, मैं खुद एक बार ढूंढने की कोशिश करता हूँ। यस, मिल गया। यहाँ हमने 40 कैसे लिख दिया, ये तो 4 है राइट। इसको ठीक करते हैं गलती को, चलो ये 4 है ना कि 40 है, तो नहीं ये तो 40 ही है गाइस। ठीक है, ये तो नहीं, ये तो 40 है। सो फिर कहाँ गलती कर दिया, 40 और 4। अच्छा, आई थिंक आई नीड सम फोन अ फ्रेंड। श्रुति बताएगी। हाँ जी श्रुति, बताओ क्या गलती किया है कैलकुलेशन में। सर ये मुझे नहीं पता कि क्या गलती किया है, पर यहाँ नहीं, मेरा एक सवाल था, डाउट था अरे शायद इससे कुछ पहले हम समझा। इसको ठीक तो कर लें, रुको, अभी 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 डाउट भी लेते हैं, पर मुझे 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 बस देख लेने दो गलती क्या किया है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है। 2 20, ठीक है, 2 VR 4 माइनस करंट 4। यस 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 यस, गलती पकड़ी गई। सो गाइस गलती ये हुई है कि यहाँ ना 4 नहीं है, 2 है ये। तो इसको हम ठीक करते हैं, इसको लिखते हैं 2। अब इसको 2, तो फिर ये भी 2, फिर ये भी 2, और अगर ये 2, तो इसको थोड़ा दोबारा लिखता हूं मैं साफ साफ। रुको श्रुति, अभी सुनते हैं आपकी बात, हम जरा एक बार अपना ट्वाइस VC प्लस VB, और ये क्योंकि ये VB था तो ट्वाइस VC प्लस ट्वाइस VB। तो अब मुझे इसको 4 से मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, और मुझे इसको यहाँ से मैं हटा दूंगा। ठीक है, तो इसकी जरूरत नहीं है ये सब ताम जाम करने की।
तो मेरा सवाल बन गया ऐसे, एंड ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे, यस एक बार देख लेता हूँ। 4 इजिकल टू -2VC प्लस 2VB, 20 इजिकल टू 2VC प्लस 2VB। अब हम क्या करेंगे, 1 और 2 को हम ऐड कर देते हैं। 1 और 2 को ऐड कर देंगे, VC चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 और 4 24 इजिकल टू 4VB। सो VB आ गया मेरा 6। अगर VB 6 आ गया तो VC निकाल लेते हैं इसी वाली इक्वेशन में डाल के। सो यहाँ जो ये वाला हम लोग कर रहे हैं इधर से ही, ठीक है। हाँ, सो 20 इजिकल टू ट्वाइस VC प्लस 2 इंटू 6 12, तो ट्वाइस VC इजिकल टू कितना आ गया, 20 माइनस 12 8, और VC आ गया कितना 4, और आंसर है, आंसर भी है 4, देखो करेक्ट आंसर इज डी। हाँ जी ठीक है, ओके। श्रुति बोलो अब। हाँ जी श्रुति, आईफोन, हाँ बोलो। हाँ सर, वही 2 आवर है, 4 आवर आपने ली, वो कैसे ली, ये सवाल मैं पूछना चाहती थी। वहाँ पे आपने करेक्शन किया ना सर अभी? नहीं 4 बाई लेकिन VB वेट श्रुति रुको, वो एक अलग बात है कि मैंने गलती कर दिया था, पर हाँ। आप ये बताओ कि जो 2 इक्वेशन है, अगर मैं आपको बोलता हूं कि कोई इक्वेशन है कि आपको सोल्व करना है, x प्लस 3y इजिकल टू 6, ठीक है, 2x प्लस 5y इजिकल टू 12, आप इसको कैसे करते हो आप इसको? सर दोनों का बिकॉज इट इज कोएफिशिएंट इज सेम, यू जस्ट हैव टू चेंज द साइन सिंपलीफिकेशन के लिए, साइमल्टेनियस इक्वेशन में। दिस इज योर होमवर्क, 2 इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं सीखना है श्रुति, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज इसको देखने के बाद कुछ इसको, ठीक है, फिर भी समझ नहीं आता अगली क्लास में मेरे से पूछना फिर। ठीक। हाँ ओके, सो आई थिंक बाकी आईफोन, यू वांट टू स्पीक? आईफोन? No, sir. Actually, the capsule is a VB instead of 2 we play. Yes. अच्छा ठीक है, ओके गाइज, सो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन एंड वेट, यस okay, next one, a motorboat whose speed is 15 kilometer per hour is in still water goes 30 kilometer downstream and comes back in a total of 4 hours and 30 minutes. What is the speed of stream? ठीक है, so motorboat का speed है 15 kilometer per hour, मतलब the speed of boat is 15 kilometer per hour. Speed of stream, speed of current we have to calculate, and it goes in still water, goes 30 kilometer downstream and comes back in a time of this. So guys, होता क्या है कि this goes 30 kilometer downstream, और downstream 30 kilometer जाने में, if let us suppose this velocity is x, इसको x ले लेता हूं मैं, तो downstream में जाने में 30 kilometer it will be 15 plus x टाइम लगेगा, प्लस अपस्ट्रीम में फिर 30 किलोमीटर आएगा, और अब क्या कितना टाइम लगेगा, 15 माइनस एक्स डिवाइड कर देंगे, दिस इज इक्वल टू 4 आवर 30 मिनट्स, तो 4.5 इसको लिख लें, 9/2 इसको हम लिख लेंगे, एंड इससे वी कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एक्स। सो आई विल स्किप दिस वन गाइस, जिसको तुम लोग कैलकुलेट कर लेना, एंड योर एक्स कम्स आउट टू बी 5 किलोमीटर पर आवर। सो मैंने क्या किया है, डाउनस्ट्रीम जाने का टाइम ये है, डाउनस्ट्रीम जाने का, अपस्ट्रीम जाने का टाइम ये है, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, एंड दिस टोटल इज 4 आवर एंड 30 मिनट्स। ओके, सो लेट्स लुक एट लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। अ मैन टेक्स हाफ टाइम इन रोविंग सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम देन अपस्ट्रीम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ करंट? सो स्पीड ऑफ स्टिल वाटर को बाकी सवालों के लिए लेट्स अज्यूम इट टू बी VB, और करंट की स्पीड को हम ले लेते हैं VC। velocity of VB is velocity of boat and VC is velocity of current. अब कोई certain distance है, so पहले हम सिनेरियो लेते हैं डाउनस्ट्रीम जाने वाला, डाउनस्ट्रीम। सो डाउनस्ट्रीम में अगर D डिस्टेंस को जाने में कितना समय लगेगा, बिकॉज वेलोसिटीज विल गेट एडेड VB प्लस VC, ठीक है,
फिर हम बात करते हैं अपस्ट्रीम जाने वाली, अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में जाने में अगेन डी डिस्टेंस कवर करना है, डिस्टेंस है, वेलोसिटी क्या होगी, बोट माइनस वीसी। अब ये जो दोनों टाइम मैंने निकाले हैं, ये बोलता है कि जो डाउन स्ट्रीम का टाइम है वो अपस्ट्रीम से हाफ है, डाउन स्ट्रीम का टाइम अपस्ट्रीम से हाफ है। इसका मतलब डाउन स्ट्रीम का जो वैल्यू है दिस इज हाफ ऑफ अपस्ट्रीम। सो डी डी विल गेट कैंसल आउट, डी डी को हमने कैंसिल कर दिया। देयरफॉर व्हाट डू वी गेट फ्रॉम दिस, फ्रॉम दिस वी गेट इज इक्वल टू ट्वाइस वीबी minus twice VC is equal to VB plus VC. So this will be VB is equal to 3 times VC. निकालना क्या है, VB by VC का रेशो निकालना है। So VB by VC will be 1 by 3 and therefore correct answer will be C. Okay. So guys, I'm done with today's class. और tell me, कोई सवाल पूछना है, कुछ डिस्कस करना है, कुछ अपना विचार व्यक्त करना है, एनीथिंग एज लॉन्ग एज इट इज रिलेटेड टू टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, उसके अलावा कोई बात नहीं करना है। पर इसमें कोई भी डिस्कस करना है, प्लीज लेट मी नो, बोलो। हाँ, एनीवन इन द क्लास, जस्ट रेज योर हैंड। अच्छा, बाकी लोग, सो माय क्वेश्चन इज कि थोड़ा कुछ कॉन्फिडेंस आया या नहीं आ रहा है। अच्छा, बाय द वे हमने सारे के सारे सवाल बिना किसी फॉर्मूले के, बिना किसी उसके हम लोगों ने करने की कोशिश की है। सो माय रिक्वेस्ट इज कि आप लोगों को समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? कौन गाइज, सभी लोग? विल स्पीक टू उदित। हाँ जी उदित, बोलो। सर इसका आंसर 3:1 होगा ना? क्या पूछा इसने? अरे हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, यस, वीबी बाय वीसी पूछा है, यस, हाँ 3:1 होगा, यस यू आर राइट। आंसर इज डी। from this we have to find VB by VC which will be 3:1. Correct answer is D and not C. हाँ ठीक है, okay guys, बाकी लोग, anything which you want to say, which you want to discuss? अनुभामा, you want to speak? अनुभामा, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, बोलो। ओके, सो एनीबडी एल्स गाइस? अंजलि, हाँ जी अंजलि, बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 9 शो कर दीजिए। 9, हाँ यस अंजलि, हाँ। सर ये L/S इज इक्वल्स टू 120 जो है, ये 120 कैसे है? क्योंकि स्टेटमेंट में दिया हुआ है ट्रेन टनल को क्रॉस करती है 120 सेकंड में, तो मैंने 120 सेकंड लिख दिया है, और टाइम क्रॉस करने में लगा। ओके, टाइम, आई थॉट इट वाज लेंथ। नहीं नहीं, हाँ। ओके, थैंक यू सर। हाँ ओके, सो गाइस एनीबडी एल्स? ठीक है, we'll wind up for today and thank you so much. I hope you guys are learning something. All the best.